दोस्तों, सोचिए अगर कोई इंसान सिर्फ एक ही रात में ऐसा कारनामा कर दे जिसे पूरी स्कैवेंजर आर्मी नामुमकिन मानती हो, तो क्या होगा? इस अध्याय में विहान चौधरी सबको ऐसा सरप्राइज देने वाला है जिसे देखकर रोशन और ओजस दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक रात में हजारों वॉलआउट पोशंस का निर्माण, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का रहस्य और विहान की ऐसी अनोखी क्षमता जो हर किसी को हैरान कर देती है। क्या विहान सच में पोशन मेकिंग का जीनियस है या उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता? आखिर तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस अध्याय का अंत स्कैवेंजर आर्मी का भविष्य पूरी तरह बदल देता है। अध्याय 401 सरप्राइज। सुबह के समय ओजस हमेशा की तरह निरीक्षण करने के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वेयरहाउस गया। उसने वेयरहाउस के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा ट्रक खड़ा देखा। स्कैवेंजर आर्मी के कई सदस्य ट्रक से बड़े बक्से उतारने में मदद कर रहे थे। बड़े बक्से वेयरहाउस के प्रवेश द्वार पर ढेर कर दिए गए थे, जिससे बहुत अधिक जगह घिर गई थी। ओजस ने त्योरियां चढ़ाईं और पास जाकर पूछा, इस ट्रक का क्या चक्कर है? ये सामान कहां से आया है? इन्हें इस वेयरहाउस में क्यों रखा गया है? एक सदस्य ने जानकारी देते हुए कहा, यह विहान चौधरी है। उसने कहा कि पोशन बनाने के लिए आवश्यक सप्लीमेंट्री मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का एक हिस्सा खत्म हो गया है, इसलिए वो खुद उनका एक बैच लेकर आया है। ये सुनकर ओजस स्तब्ध रह गया। ओजस ने उलझन में सोचते हुए खुद से कहा, खत्म हो गया? इतनी जल्दी? कैसे? क्या उसने अपने भोजन के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खा लिए? तभी उसने देखा कि रोशन ज्यादा दूर नहीं स्कैवेंजर आर्मी एनपीसीएस के एक समूह के साथ आ रहा था। ओजस ने हैरानी से पूछा, रोशन? रोशन ने वेयरहाउस के अंदर देखते हुए कहा, ओजस, क्या विहान तुम्हारे वेयरहाउस में है? मैं उसे ढूंढ रहा हूं। उसने कहा था कि वो आज मुझे एक सरप्राइज देगा। ओजस ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। हाँ, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी एक गार्ड किनारे से जल्दी से आया। उसने ओजस के कान में फुसफुसाया और उसे कल रात वेयरहाउस में विहान द्वारा ज़ॉम्बी टीम को बुलाने के बारे में विस्तार से बताया। ओजस के दिमाग में सवालों का अंबार लग गया और उसने त्योरियां चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, ज़ॉम्बी रिक्रूटमेंट? विहान की स्पेशल एबिलिटी? गार्ड्स ने कल रात वेयरहाउस की रखवाली नहीं की? विहान सच में एक चिंताजनक व्यक्ति है। तभी दूर से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से भरा एक और ट्रक आया और वेयरहाउस के बाहर रुक गया। विहान ट्रक से नीचे कूदा और उन दोनों की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, हाय रोशन, ओजस। ओजस ने गहरी आवाज में पूछा, विहान, इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का क्या चक्कर है? मैंने सुना है कि तुमने वेयरहाउस के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खत्म कर दिए हैं। विहान ने थोड़े खेद भरे स्वर में कहा, वास्तव में पर्याप्त मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। अंत में हमारे पास अभी भी एक प्रकार की सप्लीमेंट्री मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की कमी थी, इसलिए हमारे पास पोशन प्रोडक्शन रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओजस और भी अधिक उलझन में था। उसे लगा कि विहान सच नहीं बोल रहा था। उसने संशय से पूछा, ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अकेले तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए थे? विहान ने सहजता से जवाब दिया, बेशक, इसमें मुझे काफी मेहनत लगी। रोशन ने बातचीत में बाधा डालते हुए जोर से नाक सिकोड़ी। उसका धैर्य पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने झल्लाहट भरे स्वर में कहा, हम्फ, तुम दोनों इन विवरणों के बारे में बाद में बात करना। विहान, तुमने मुझसे जिस सरप्राइज का वादा किया था वो कहाँ है? विहान ने आगे बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा और पीछे वाले वेयरहाउस की ओर चल पड़ा। ये तैयार है, कृपया मेरे पीछे आओ। रोशन, ओजस और रोशन उसके पीछे पीछे वेयरहाउस में गए। ओजस वेयरहाउस का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। वेयरहाउस में कुछ पोशनियर्स जो मूल रूप से पोशंस बनाने के प्रभारी थे, थके हुए दिख रहे थे क्योंकि वे वॉलआउट पोशन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को छांटने में व्यस्त थे। वॉलआउट पोशन के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के बक्से वेयरहाउस के किनारे रखे हुए थे। ओजस ने अचरज में मन ही मन सोचा, क्या हो रहा है? सिर्फ एक रात हुई है, वॉलआउट पोशन के इतने सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कब उपलब्ध हो गए? क्या ये सच में वैसा ही है जैसा विहान ने कहा था? क्या वेयरहाउस में मौजूद सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खत्म कर दिए गए हैं और उन्हें पोशंस में बदल दिया गया है? रोशन भी हैरान था और उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने उत्साह से पूछा, विहान, तुमने कहा था कि ये सभी पोशंस वॉलआउट पोशंस हैं? विहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये असली चीज हैं। ओजस जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अचानक घूमा और विहान को देखने लगा। उसने हैरानी से पूछा, तुमने इन्हें अकेले बनाया? विहान के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने उन पोशनियर्स की ओर इशारा किया जो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ओजस ने पोशनियर्स को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। प्रत्येक पोशनियर एनपीसीएस के चेहरे पर रोते हुए चेहरे से भी ज्यादा भद्दी मुस्कान थी। ओजस ने मन ही मन सोचा, उसने ये कैसे किया? अन्य लोगों की मदद से भी एक रात में इतने सारे पोशंस पूरा करना असंभव है।
वह वहां मौजूद पोशनियर्स के मानकों के बारे में बहुत स्पष्ट था। उनके लिए एक दिन में 50 बोतलें पूरी करना पहले से ही असाधारण था। भले ही वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे, फिर भी 1000 बोतलें पोशंस बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ा काम था। ओजस को इस संभावना का एहसास हुआ और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद से कहा, क्या पोशंस में कोई समस्या हो सकती है? उसका चेहरा काला पड़ गया। वो किनारे रखे एक भरे हुए बक्से के पास गया और जांच करने के लिए पोशन की एक बोतल उठा ली। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, एक जानी पहचानी गंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। ओजस ने एक छोटा घूंट लिया। ओजस ने मन ही मन हैरानी से कहा, हाँ, पोशन में कोई समस्या नहीं है। ये वास्तव में एक ई ग्रेड वॉलआउट पोशन है। क्वालिटी को उच्च नहीं माना जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से डिसेंट है। फिर भी ये कैसे हो सकता है? वो एक रात में इतने सारे डिसेंट प्रोडक्ट्स का उत्पादन कैसे कर सकता है? ओजस ने एक और बोतल उठाई और फिर एक और बोतल उठाई। दोनों ही डिसेंट प्रोडक्ट्स थी। उसने एक तरफ कुछ कदम बढ़ाए, एक और बक्सा खोला और एक बोतल निकाली। ये भी एक डिसेंट प्रोडक्ट था। ओजस के सामने की स्थिति उसकी समझ से परे थी। तर्क ने उसे बताया कि रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादित किए गए प्रोडक्ट्स में निश्चित रूप से कोई समस्या थी। हालांकि वो समस्या का पता नहीं लगा सका। ओजस के चेहरे के भाव थोड़े डरावने थे। रोशन ने ओजस को एक एक करके बक्सों की जांच करते हुए देखा और ओजस के पास जाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने जिज्ञासा से पूछा, इतनी देर तक जांच करने के बाद ये कैसा है? क्या पोशंस को पर्याप्त डिसेंट माना जा सकता है? ओजस ने अपनी हरकतों को रोक दिया और चुप रहा। वो विहान को देखने के लिए मुड़ा। ओजस को समय बर्बाद करते और कुछ न बोलते देख रोशन के दिल में गुस्सा भड़क उठा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लानत है, कुछ तो बोलो। बिना कुछ और कहे उसने लापरवाही से बक्से से वॉलआउट पोशन की एक बोतल उठाई और उसे अपने मुंह में उड़ेल लिया। जैसे ही पोशन उसके मुंह में गया, एक जानी पहचानी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। यह उतना ही ताजगी भरा था जितना कि गर्मी के दिन बुलबुलेदार आइस कोला का एक बड़ा घूंट पीना। बैंग! रोशन ने थोड़ा जोर लगाकर अपने हाथ में पकड़ी बोतल को कुचल दिया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ये सच में एक वॉलआउट पोशन है। वह विहान को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया विहान, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस मिशन में तुम्हारे योगदान को भुलाया नहीं जाएगा। विहान ने मुस्कुराते हुए रोशन की ओर सिर हिलाया और कहा, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। ओजस ने अविश्वास भरे भाव से वेयरहाउस में ढेर किए गए बक्सों को फिर से गिना। वेयरहाउस में वॉलआउट पोशंस की हजारों बोतलें थी। ओजस ने हैरानी से सोचते हुए खुद से कहा, उसने रातों रात इतनी सारी कैसे बना ली? सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। फिर उसने विहान की ओर देखते हुए गंभीरता से पूछा, विहान, तुमने ये कैसे किया? विहान ने शांत स्वर में कहा और अपनी आंखों से कमरे में मौजूद पोशनियर्स की ओर इशारा किया। अपोकलिप्टिक दुनिया में हम जैसे लोगों के पास जीवित रहने के लिए कुछ स्किल्स होनी चाहिए, है ना? मैं और अधिक वॉलआउट पोशंस बनाना जारी रखूंगा। मैं अस्थायी रूप से उन्हें कमांड करूंगा। वे मेरी मदद कर सकते हैं। ओजस तुरंत विहान के अनुरोध पर सहमत हो गया और उसने दृढ़ता से कहा, जरूर। उसका शुरुआती सदमा और अविश्वास परमानंद में बदल गया। विहान ने इसे चाहे जैसे भी किया हो, वह निश्चित रूप से पोशन मेकिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। पोशंस के उत्पादन में इस तरह की एफिशिएंसी के साथ स्कैवेंजर आर्मी एज क्रीक टाउन के पास के कुछ क्षेत्रों में वॉलआउट पोशंस की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। स्कैवेंजर आर्मी जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, उसे हल माना जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विहान के पास वास्तव में बड़ी मात्रा में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स प्राप्त करने का एक तरीका था। अध्याय 402 क्विकली फार्मिंग कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इसका मतलब था कि वे अभी भी और अधिक वॉलआउट पोशंस बना सकते थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से वॉलआउट पोशंस की मात्रा ने स्कैवेंजर आर्मी की समग्र युद्ध शक्ति को निर्धारित किया। विहान की शक्तिशाली पोशन मेकिंग स्किल की तुलना में कुछ और महत्वपूर्ण नहीं था। विहान के पास चाहे जो भी रहस्य हो, जब तक वो वॉलआउट पोशन बना सकता था, उसे संतुष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। रोशन को समझ नहीं आया कि विहान और ओजस किस बारे में बात कर रहे थे। वो केवल इतना जानता था कि उनकी पूरी टीम के पास अब बड़ी मात्रा में वॉलआउट पोशंस हो सकते हैं। अब उन्हें पोशंस के लिए इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा या केवल तभी एक बोतल नहीं पीनी पड़ेगी जब उनके पास कोई विकल्प न हो। वे जितना चाहें उतना पी सकते थे। रोशन ने अपने होंठ चाटे और वॉलआउट पोशन की एक और बोतल उठा ली। उसने बोतल का ढक्कन उठाया और बोतल की सामग्री को अपने मुंह में उड़ेल लिया। जल्द ही उसे अपने शरीर में अनंत मात्रा में ताकत महसूस होने लगी। वो उन कुछ सर्वाइवर्स पर अपनी ताकत का परीक्षण करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। रोशन की आंखों में फिर से एक भयंकर चमक दौड़ गई और उसने मन ही मन सोचा, इतने सारे पोशंस के साथ
क्या एज क्रीक टाउन के शेल्टर के उन जिद्दी लोगों से निपटना आसान नहीं होगा? पिछले 2 दिनों में मुझे लगातार हार का सामना करना पड़ा है। मैं आज उनसे बदला ले रहा हूं। रोशन ने अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाया और जोर से कहा, भाइयों, तुम में से प्रत्येक 20 बोतलें लाओ। उन कचरों को सबक सिखाने का समय आ गया है। मेरे पीछे आओ, उन्हें एक साथ कुचल दो। स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों ने जब सुना कि वितरण के लिए पर्याप्त वॉलआउट पोशंस हैं, तो वे सभी उत्साहित हो गए और रोशन के साथ जंगली जानवरों की तरह दहाड़ने लगे। कुछ समय के लिए स्कैवेंजर आर्मी का मनोबल आसमान छू रहा था। विहान किनारे खड़ा होकर उत्साहित सर्वाइवर्स को देख रहा था। उसके सामने गेम हिंट्स की एक पंक्ति तेजी से ताजा हो गई। हिंट, आपने ओजस को 2812 वॉलआउट पोशंस प्रदान किए हैं। हिंट, वॉलआउट पोशंस के ग्रेड पॉइंट्स को मिलाकर स्कैवेंजर आर्मी के पॉइंट्स 3,556,500 हैं। स्कैवेंजर आर्मी में आपका लेवल बढ़कर लेवल 14 टियर 2 वॉरजोन कमांडर हो गया है। हिंट, रोशन के साथ आपकी फेवरेबिलिटी रेटिंग बहुत बढ़ गई है। हिंट, ओजस के साथ आपकी फेवरेबिलिटी रेटिंग बहुत बढ़ गई है। हिंट, रोशन ने स्कैवेंजर आर्मी के एलीट मेंबर्स को वॉलआउट पोशंस वितरित किए हैं। आर्मी के प्लेयर्स का मनोबल काफी बढ़ गया है। प्लेयर को स्पेशल एनहांसमेंट स्किल, हाई फाइटिंग स्पिरिट, एडिशनल इंक्रीज इन कॉम्बैट स्ट्रेंथ एंड फाइनल डैमेज प्राप्त हुई है। वो सीधे 8 लेवल्स ऊपर उठ गया था। विहान ने अपने होंठ चाटे। रोशन एक टियर 3 वॉरजोन कमांडर लग रहा था। विहान उसके बराबर होने से केवल एक स्तर दूर था। हालांकि इतनी तेजी से उठना काफी संतोषजनक था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। शीर्ष स्तर तक पहुंचने से पहले उसे एक लंबा रास्ता तय करना था। फेडरेशन को अभी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का एक बड़ा बैच भेजना था। विहान ने अनुमान लगाया कि पोशंस बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करने के बाद वह कमोबेश अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जोश से जलते हुए दिल के साथ उसने कट्टर पोशन मेकिंग जारी रखने की तैयारी की। रोशन विहान का कंधा थपथपाते हुए प्रशंसा से भरा था। उसने उत्साहित स्वर में कहा, विहान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं एज क्रीक टाउन के शेष कुछ क्षेत्रों को साफ करने के लिए कुछ लोगों को ले जा रहा हूं। क्या तुम ओजस के लिए पोशंस का उत्पादन करने के लिए यहीं रहना चाहते हो, या तुम मेरे साथ आकर उन कमीनों को काटना चाहते हो? विहान ने समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरा रुकना बेहतर है। अभी भी कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक के बाद एक भेजे जाएंगे। उनमें से कुछ के बहुत संवेदनशील टाइम लिमिटेड इफेक्ट्स हैं। अगर मैं उन्हें इस्तेमाल करने में बहुत देर कर दूं, तो ये बर्बादी होगी। रोशन ने सिर हिलाया और विहान का कंधा थपथपाते हुए कहा, ये ठीक है। जब हम वापस आएंगे तो हम एक साथ जश्न मनाएंगे। विहान ने एक नक्शा निकाला और प्लेयर्स शेल्टर की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। इसके अलावा मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि उन कमीनों ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है और स्कैवेंजर आर्मी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि हम इस जगह से शुरू करें, रोशन ने हंसते हुए आक्रामक स्वर में कहा। हे, वे हमें नष्ट करना चाहते हैं? ठीक है, चलो उनसे शुरू करते हैं। रोशन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस शेल्टर के प्लेयर्स को पहले मारने के लिए चुनता है, ये समान था। रोशन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाइयों, तुरंत तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में निकलेंगे। स्कैवेंजर आर्मी के सैनिकों ने बार बार दहाड़ते हुए अपना गुस्सा बिना किसी रोक टोक के निकाला। जब रोशन लड़ने की भावना से भरे समूह के साथ चला गया, तो ओजस वापस विहान को देखने के लिए मुड़ा। ओजस ने गंभीरता से कहा, विहान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है कि तुम वॉलआउट पोशन बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। यहां हर किसी पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। यदि तुम्हें कोई समस्या आती है तो मेरे पास आना, मैं उन्हें सुझाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसके अलावा मैं तत्काल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का एक नया बैच इकट्ठा करूंगा। क्या तुम यहां अकेले चीजें संभाल सकते हो? विहान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बेशक, विहान ने मन ही मन सोचा, क्या यह सिर्फ पोशंस बनाना नहीं है? यह आसान है, जितना अधिक उतना बेहतर। पिछली रात प्रोलिफरेटर्स की पहली लहर दिखाई दी थी और पोशंस बनाने की एफिशिएंसी दोगुनी हो गई थी। आज रात प्रोलिफरेटर्स की दूसरी और तीसरी लहर स्पॉन होगी, तभी एफिशिएंसी अपने चरम पर पहुंचेगी। विहान ने कल के ओजस के लहजे की नकल की और आगे कहा, तुम्हारे पास जितने भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। ओजस असामान्य रूप से उत्साहित था और जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, बहुत बढ़िया। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से लॉर्ड बरुण कुलकर्णी को तुम्हारी उपलब्धियों की रिपोर्ट करूंगा। सामान उतारने के लिए ट्रक में इंतजार कर रही यामिनी चतुर्वेदी ने वेयरहाउस से आ रहा शोर सुना। क्या हो रहा था? यामिनी ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और बाहर वेयरहाउस की ओर देखा। संयोग से उसने रोशन को स्कैवेंजर आर्मी के उत्साहित सदस्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए वेयरहाउस से बाहर निकलते देखा। देखने से लग रहा था कि कोई और बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। लगभग पूरी टीम जुट गई थी।
यामिनी ने मन ही मन हैरानी से सोचा, वेयरहाउस में क्या हुआ? विहान के पीछे पीछे वेयरहाउस में जाने के बाद पूरी स्कैवेंजर आर्मी और भी अधिक उत्साहित हो गई थी। यामिनी को अपने दिल में बहुत बुरा एहसास हो रहा था। उसने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और समय देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। समय के अनुसार डिस्ट्रिक्ट 7 में प्लेयर गिल्ड्स लगभग रवाना होने के लिए तैयार थे। बहुत संभव था कि वे उन्हें आधे रास्ते में ही मिल जाएं। यामिनी ने चिंतित होकर मन ही मन सोचा, नहीं, मुझे इस मामले की पहले से रिपोर्ट करनी होगी। विहान ने आवाज दी। हे! कार की खिड़की पर दिखाई दिए विहान ने यामिनी को डरा दिया। उसने घबराते हुए कहा, विहान? विहान ने कार की खिड़की से कॉफी के कुछ डिब्बे कार में फेंके और शांत स्वर में कहा, यहां, ये लो। विहान ने यामिनी की ओर हाथ हिलाया और कृतज्ञता से कहा, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डार्क नाइट्स के पास अभी भी बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बचे हैं। हमारे पास सीमित जनशक्ति है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। मैं तुम्हें वो डिवाइन पोशन दिलाने का वादा करता हूं जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। यामिनी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अच्छा है। बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करने के बाद विहान अच्छे मूड में था। वो एक धुन गुनगुनाते हुए सीधे टाउन के सेंट्रल स्क्वायर की ओर चल पड़ा। यामिनी ने कॉफी का एक डिब्बा उठाया और एक घूंट लिया। उसने सर्वाइवल रेडियो के माध्यम से फेडरेशन के संपर्क व्यक्ति को एक संदेश भेजा जिसमें उसे स्कैवेंजर आर्मी की असामान्य गतिविधियों पर ध्यान देने की याद दिलाई गई थी। फिर उसने ट्रक चालू किया और सामान के परिवहन में मदद करना जारी रखा। दृश्य बदलता है। सेंट्रल स्क्वायर, टाउन के सेंट्रल स्क्वायर में विहान युग के पास गया। युग ने अचरज में कहा, विहान, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। पोशन मेकिंग में तुम्हारी प्रतिभा मुझे भी चकित करती है। तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। विहान ने हंसते हुए विनम्रता से कहा, हाँ, मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं, मैं बस भाग्यशाली हूं। बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्जित करने के बाद विहान ये देखने के लिए तैयार था कि युग के पास विनिमय करने लायक कौन सी वस्तु है। वॉरजोन कमांडर के रूप में पदोन्नत होने के बाद विहान युग के एक्सचेंज कॉलम पर विनिमय योग्य वस्तुओं की विविधता में काफी वृद्धि देख सकता था। एक्सचेंज कॉलम खोलते हुए विहान तुरंत पहली पंक्ति में मौजूद बैंगनी लाल रंग के पोशन की ओर आकर्षित हुआ। अध्याय 403, एम्बुश आइटम, हाई टियर डिवाइन पोशन। डिस्क्रिप्शन, स्कैवेंजर आर्मी द्वारा बनाया गया एक विशेष पोशन। इसे बनाना अत्यंत कठिन है और यह अत्यंत दुर्लभ है। केवल स्कैवेंजर आर्मी में हाई टियर कमांडर्स ही इसका विनिमय कर सकते हैं। वार्निंग, ट्रिगर्ड बाय लो लेवल गेम डिफिकल्टी। इस पोशन को एक हाई रिस्क पोशन निर्धारित किया गया है। इसे लेने के बाद इस बात की उच्च संभावना है कि प्लेयर को डैमेज प्राप्त होगा। इसका उपयोग करने से पहले प्लेयर को मिडिल टियर डिवाइन पोशन लेना आवश्यक है और एक निश्चित फिजिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। जबरदस्ती इसका सेवन करने से अपरिवर्तनीय और अज्ञात परिणाम हो सकते हैं। विहान चौधरी ने विचार करते हुए मन ही मन सोचा, तो हाई टियर पोशन के अंदर का कीड़ा लो टियर पोशन के अंदर के कीड़े से अधिक मजबूत है, या इस हाई टियर पोशन में कोई विशेष इंग्रेडिएंट है जो शरीर के अंदर के कीड़े को उच्च स्तर तक विकसित होने की अनुमति दे सकता है। उसने आसानी से हाई टियर, मिडिल टियर और लो टियर पोशंस की 3-3 बोतलें खरीद ली और उन्हें शोध के लिए अशोक भाटी की लैबोरेटरी में वापस ले जाने की तैयारी की। हाई टियर पोशंस अत्यंत महंगे थे। केवल एक बोतल की कीमत 700,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। सौभाग्य से उसने पोशन मेकिंग के माध्यम से 30 लाख से अधिक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाए थे, जो उनके विनिमय के लिए पर्याप्त थे। उन्हें खरीदने के बाद विहान शेष मटेरियल्स को देखता रहा। हाई टियर पोशंस के अलावा एक्सचेंज कॉलम में कई हाई टियर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी थे। विहान ने अचरज से कहा, एक कार्ट। विहान की नजर एक्सचेंज कॉलम पर मौजूद एक कार्ट पर टिक गई। दृश्य बदलता है। आउटसाइड एज क्रीक टाउन, सामूहिक अभियान के मुख्य आयोजक के रूप में लेफ्ट वे गेमिंग गिल्ड ने ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों का निवेश किया था। विभिन्न गिल्ड के अधिकांश गिल्ड लीडर्स ने तुषार त्रिवेदी को अस्थायी कमांडर के रूप में चुना था। ड्रैगन कंट्री गिल्ड का गिल्ड लीडर एज क्रीक टाउन के क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह परिचित था। गिल्ड लीडर नकुल भारद्वाज ने एज क्रीक टाउन की स्कैवेंजर आर्मी के साथ कुछ बार लड़ाई की थी और वो बहुत अनुभवी था। उसे अभियान के उप कमांडरों में से एक के रूप में चुना गया था। नकुल को अभी कुछ समय पहले ही खबर मिली थी कि विहान डिस्ट्रिक्ट 7 में स्थानांतरित हो गया है। उसे तुरंत वह घटना याद आ गई जहां उस पर स्कैवेंजर आर्मी ने हमला किया था और वह न तो ठीक से सो पा रहा था और न ही खा पा रहा था। यहां तक कि अपने सपनों में भी वो विहान से छुटकारा पाने का अवसर खोजना चाहता था। अब अवसर आ गया था। उसे हमेशा के लिए विहान से छुटकारा पाना ही था। आधे घंटे पहले जब विभिन्न बड़े आकार के गेमिंग यूनियंस के प्लेयर्स एकत्र हो गए थे, वे एज क्रीक टाउन के लिए रवाना हो गए। एक गिल्ड लीडर ने गंभीरता से जानकारी देते हुए कहा,
ब्लैक मार्केट से मिली ताज़ा खबर इस बात की पुष्टि करती है कि विहान इस समय एज क्रीक टाउन में है। दूसरे गिल्ड लीडर ने उलझन में पूछा, मैंने सुना है कि एज क्रीक टाउन में प्लेयर्स इस समय स्कैवेंजर आर्मी से लड़ रहे हैं। विहान वहां क्यों जाएगा? तीसरे गिल्ड लीडर ने दृढ़ता से कहा, यह मेन स्टोरी लाइन से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। विहान अभी डिस्ट्रिक्ट 7 में आया है। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह अभी नया है, उसे अभी खत्म करना हमारा सबसे अच्छा मौका है। हम इसे जितना लंबा खींचेंगे, उससे निपटना उतना ही कठिन होगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने विहान की जानकारी का अध्ययन किया है और उसकी विकास दर बहुत भयानक है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन देखो कितने दिन हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट 7 में उसके मेन स्टोरी लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पहले ही 8वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। एक अन्य गिल्ड लीडर ने आक्रामक स्वर में कहा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमें इस प्रतियोगी से पहले ही छुटकारा पाना होगा और उसे वापस डिस्ट्रिक्ट 8 खदेड़ना होगा। एक व्यक्ति ने शांत स्वर में जानकारी दी, मैंने एज क्रीक टाउन की ड्रैगन कंट्री गेम कंपनी से संपर्क किया है और उनके टेलीपोर्टेशन पैसेज और शेल्टर को अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए कहा है। लेफ्ट वे गेमिंग गिल्ड के गिल्ड लीडर ने चर्चा को बीच में रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, निर्णय लेने का समय आ गया है। सभी लोग, भविष्य हमारे हाथों में है। रास्ते में तरुण यादव, जो लेफ्ट वे गेमिंग गिल्ड का एक कैप्टन था और आगे की स्काउटिंग का प्रभारी था, जल्दी से आगे आया और उसने घबराते हुए रिपोर्ट दी, बॉस तुषार, फ्रंट स्काउटिंग टीम का सामना स्कैवेंजर आर्मी से हुआ है। लगभग 500 से 600 लोगों के साथ वे हमसे लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं और हमारी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तुषार यह सुनकर हैरान रह गया और उसने अचरज से पूछा, 500 से 600 लोग? क्या पूरी स्कैवेंजर आर्मी जुटाई जा रही है? नकुल ने सहमति जताते हुए शांत स्वर में कहा, गैर लड़ाकों को छोड़कर एज क्रीक टाउन की स्कैवेंजर आर्मी में लड़ाकों की वास्तविक संख्या 600 से कम है। ये सभी होने चाहिए। तुषार और अन्य गिल्ड लीडर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में उत्साह देख सकते थे। क्या बेहतरीन मौका है। अगर वे सीधे एज क्रीक टाउन पर हमला करते तो स्कैवेंजर आर्मी को भौगोलिक लाभ मिलता जो उनकी आक्रामक ताकत को प्रभावित करता। अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में एज क्रीक टाउन छोड़ने की पहल की थी। यहां तक कि स्वर्ग भी उनके साथ था। यह एक सटीक एम्बुश होगा। तुषार अन्य गिल्ड के कमांडरों की आंखों में उत्सुकता महसूस कर सकता था। नकुल ने गहरी सांस लेते हुए सुझाव देने के लहजे में कहा, एज क्रीक टाउन की स्कैवेंजर आर्मी बहुत मजबूत नहीं है। हमारी ताकत उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त है। चूंकि हम इस बार उनसे उनके घरेलू मैदान के बाहर मिल रहे हैं, इसलिए हम हारेंगे नहीं। यदि हम अभी हमला करते हैं तो हम हताहतों की संख्या कम कर सकते हैं। तुषार ने सिर हिलाया और प्लेयर्स को देखते हुए जिज्ञासा से पूछा, विहान कहाँ है? क्या वो अंदर है? तरुण ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, फिलहाल हमारे सदस्यों ने विहान को नहीं देखा है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तुषार ने दृढ़ता से आदेश दिया, ठीक है, हम जहां हैं वहीं रुकते हैं और एम्बुश की तैयारी करते हैं। एक डिफेंसिव लाइन स्थापित करें और स्कैवेंजर आर्मी को पूरी तरह से नष्ट कर दें। लड़ाई का निर्णय लेने के बाद गिल्ड लीडर्स ने तुरंत अपने अधीनस्थ प्लेयर्स को बैचों में लड़ाई की तैयारी करने और एक डिफेंसिव लाइन स्थापित करने का नेतृत्व किया। किसी कारण से तुषार को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने हाल ही में विहान के बारे में बहुत अधिक खबरें देखी थी? तुषार ने चिंता से पूछा, नकुल, स्कैवेंजर आर्मी के बारे में तुम्हारी समझ के आधार पर हमारे जीतने की क्या संभावना है? नकुल आगामी लड़ाई के बारे में बेहद आश्वस्त था। उसने विश्वास के साथ कहा, भले ही हम जबरदस्ती एज क्रीक टाउन पर हमला करें, फिर भी हमारे जीतने की 100% संभावना है। यदि हम एज क्रीक टाउन के बाहर लड़ रहे हैं तो हमारे लिए हारना और भी असंभव है। तुषार ने उत्साह से कहा, ठीक है। कुछ ही क्षण बाद सामने से मोटरसाइकिलों के दहाड़ने की आवाज आई। तुषार ने जोर से कहा, स्कैवेंजर आर्मी। तुषार की नजर धीरे धीरे पास आ रही स्कैवेंजर आर्मी पर टिकी थी। जब दूसरा पक्ष शूटिंग रेंज में कदम रखा तो तुषार ने अचानक अपना हाथ आगे की ओर हिलाया। शुरू करो, गोली चलाओ। बैंग बैंग बैंग। गोलियों की एक श्रृंखला गूंज उठी। अचानक हमला होने पर स्कैवेंजर आर्मी तुरंत अराजकता में गिर गई। रोशन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धत, तुम अभी भी व्यक्तिगत रूप से अपनी जान हमें देने की हिम्मत करते हो? आधे रास्ते में अचानक हुए हमले का सामना करने के बाद रोशन इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा। उसने अपने सामने एक विशाल एलॉय एक्सप्लोजन प्रूफ शील्ड उठाया और अपने मुंह में पोषण की एक बोतल उड़ेल ली। चार्ज, उन्हें कुचल दो। स्कैवेंजर आर्मी एनपीसीएस पहले थोड़े भ्रमित थे, हालांकि उन्होंने जल्द ही बुलेट प्रूफ ढाले निकाल ली, उनके पीछे छिप गए और वॉलआउट पोशंस की बोतलें पी ली। एक ही पल में आर्मी के सैनिकों को लगा जैसे उनके पास अनंत ताकत आ गई हो।
रोशन द्वारा पोषण की एक बोतल निगलने के बाद उसका शरीर कुछ गुना बढ़ गया। उसने संशोधित एक्सप्लोजन प्रूफ शील्ड को एक हाथ से अपने सामने पकड़ लिया और दुश्मन की फ्रंट लाइन के प्लेयर्स की ओर दौड़ पड़ा। अधिकांश गोलियों को एक्सप्लोजन प्रूफ शील्ड ने रोक दिया था। कभी कभार गोलियां रोशन के शरीर के पास से गुजर जाती थी, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल उसकी त्वचा को हल्का सा छू पाती थी। तुषार ने अचरज में कहा, वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तुषार युद्ध के मैदान को घूरता रहा। उसकी आंखें डर से भरी थी। उसके शेल्टर एरिया के सैनिकों के विपरीत एज क्रीक टाउन के स्कैवेंजर आर्मी सैनिकों की ताकत चौंकाने वाली थी और पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थी। साधारण गोलियों से उन्हें होने वाला नुकसान काफी कम हो गया था। तरुण ने मैदान पर स्थिति देखी और त्योरियां चढ़ाई। अपनी बैरेट को उठाते हुए उसने अपनी स्किल एनहांस्ड शॉट को सक्रिय किया। बैंग! उसने ट्रिगर खींच दिया। गोली स्कैवेंजर आर्मी के एक सदस्य की बांह को छूते हुए निकली और उसका पूरा दाहिना हाथ उड़ गया। खून और मांस के छींटे उड़ गए। दर्द के मारे कोई आम इंसान बेहोश हो जाता। हालांकि सैनिक को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से पोषण की एक बोतल पी और एक हाथ में ढाल लिए दौड़ पड़ा। तरुण हैरान रह गया और उसने अचरज से पूछा, क्या हो रहा है? इतने लंबे समय तक स्कैवेंजर आर्मी के साथ लड़ने के बाद ऐसा पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था। उसने मन ही मन हैरानी से सोचा, स्कैवेंजर आर्मी का एक सामान्य निम्न स्तरीय सदस्य इतना मजबूत हो गया है? ये भारी सुधार भयानक है। इस बीच रोशन को स्कैवेंजर आर्मी के साथ दौड़ते हुए देखकर तुषार ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने जोर से आदेश दिया, एम्बुश टीम, आगे बढ़ो। जैसे ही उसने ये कहा, रास्ते के दोनों ओर जंगल में घात लगाए बैठे प्लेयर्स सामने आ गए और उन्होंने स्कैवेंजर आर्मी के सैनिकों पर गोलियां चला दी। फ्लैंक पर अचानक हमला हुआ और स्कैवेंजर आर्मी के 10 से अधिक सदस्य तुरंत गिर गए, जिससे वे फिर से अराजकता में गिर गए। हालांकि आधे मिनट से भी कम समय में स्थिति पलट गई। रोशन ने आक्रामक स्वर में हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? घात लगाकर हमला किए जाने के बावजूद रोशन को कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में खून के प्यासे पागलपन की चमक थी। अध्याय 404 सेल्फ सैक्रिफाइस। रोशन जोर से हंसा। उसने एक हाथ से अपनी संशोधित शॉटगन उठाई और जंगल में प्लेयर्स पर जवाबी फायरिंग की। स्कैवेंजर आर्मी के सैनिक भी रोशन जैसे ही थे। गोलियों से टकराने का दर्द उन्हें और भी पागल और निडर बना रहा था। एक एक करके उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और जवाबी फायरिंग की। एम्बुश में भाग लेने वाली दो टीमें शुरुआत में एक दूसरे के साथ सहयोग करके एम्बुश करना चाहती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्कैवेंजर आर्मी इतनी सख्त होगी। चूंकि उनके पास उपयुक्त कवर की कमी थी, इसलिए वे तुरंत एक के बाद एक पीछे हटने लगे। पलक झपकते ही एम्बुश में भाग लेने वालों की मृत्यु दर उच्च बिंदु पर पहुंच गई। ड्रैगन कंट्री गिल्ड का गिल्ड लीडर नकुल भारद्वाज अपने चेहरे पर ठंडे पसीने के साथ लेटा हुआ था। उसने मन ही मन घबराते हुए सोचा, क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। स्कैवेंजर आर्मी इतनी मजबूत कब हो गई? कल तो ऐसा नहीं था। स्कैवेंजर आर्मी की ताकत सिर्फ एक दिन में इतनी कैसे बढ़ गई? वे जो ताकत दिखा रहे हैं वह कल से बिल्कुल अलग है, जब उन्होंने शेल्टर पर हमला किया था। इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी गिल्ड ने हाई लेवल प्लेयर्स भेजे थे, फिर भी हम स्कैवेंजर आर्मी के हमलों का सामना नहीं कर सकते। हिडन टाइगर गेमिंग कंपनी का डिप्टी कमांडर यश त्रिवेदी, जिसने एम्बुश में भाग लिया था, पराजित सैनिकों के साथ वापस भाग गया। उनकी कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके आधे से ज्यादा लोग स्कैवेंजर आर्मी के साथ आमने सामने की झड़प में मारे गए थे। यश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है? तुमने हमें किस तरह की जानकारी दी? यश का दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे खून बह रहा हो। उसने अपनी खून से लाल आंखों से नकुल का कॉलर पकड़ लिया, मानो वो उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम अपनी ताकत से उन्हें पूरी तरह कुचल सकते हैं? ये कैसे हुआ? हाँ, बोलो। नकुल एक पल के लिए निशब्द रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। वे कल इतने मजबूत नहीं थे। तुषार त्रिवेदी का चेहरा उदास था। उसने बीच बचाव करते हुए गंभीर स्वर में कहा, रुक जाओ, अभी बहस करने का समय नहीं है। स्कैवेंजर आर्मी ने एम्बुश प्लेयर्स को खत्म करने के बाद अपने दुश्मन की डिफेंसिव लाइन के पास जाना जारी रखा। उन्होंने लाइन के कवर की ओर बढ़ते हुए खुद को बचाने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ ढालें उठा ली। समय समय पर उन्होंने जवाबी फायरिंग के लिए शॉटगन्स का भी इस्तेमाल किया। सबसे भयानक बात यह थी कि स्कैवेंजर आर्मी एनपीसीएस के अंग स्पष्ट रूप से कट जाने और शरीर पर गोलियां लगने के बावजूद, जब तक उनके सिर अभी भी वहां थे, पोषण की एक बोतल पीने के बाद वे अभी भी दर्द सह सकते थे और लड़ना जारी रख सकते थे। हालांकि स्कैवेंजर आर्मी को भी हताहतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह उनके दुश्मन की तुलना में कुछ भी नहीं था। तुषार ने सोचा था कि जीत उनकी मुट्ठी में है,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। उसका दिल बैठ गया। उसने मन ही मन चिंतित होकर सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार जब स्कैवेंजर आर्मी कवर के करीब आ जाएगी तो वे क्लोज कॉम्बैट रेंज के भीतर होंगे और उन्हें और भी अधिक लाभ होगा। हमारी टीम पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। अन्य गिल्ड कमांडर्स ने भी यही सोचा। उनके चेहरे काले पड़ गए और वे अपने दिलों में ड्रैगन कंट्री गिल्ड से मौत की हद तक नफरत करने लगे। तुषार ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन दृढ़ता से सोचा, मुझे टीम के लिए कुर्बानी देनी होगी। समूह का अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व से अधिक प्राथमिकता रखता है। तुषार ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। उसके नाखून लगभग उसके मांस में चुभ रहे थे। उसने गहरी आवाज में आदेश दिया, तुम लोग पहले पीछे हटो। मैं अपने लोगों को रोककर रखूंगा और तुम लोगों के लिए 3 मिनट का समय निकालूंगा। ऐसे नाजुक मोड़ पर तुषार ने व्यक्तिगत रूप से पीछे रहने का विकल्प चुना। अन्य प्लेयर टीम्स के कमांडरों ने प्रशंसा के साथ तुषार को देखने के लिए रुख किया, क्योंकि वे जानते थे कि वे ऐसा निर्णय नहीं ले पाते। सम्मान के साथ तुषार की ओर सिर हिलाते हुए उन्होंने तुरंत अपनी प्लेयर टीम्स को पीछे हटने का नेतृत्व किया। दृश्य बदलता है। रियल वर्ल्ड फैंग हैंग्स रेजिडेंस। दिन के दौरान विहान चौधरी डार्क नाइट्स के पास जमा किए गए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को वापस ले जा सकता था। रात में वो ज़ॉम्बीज को एक असेंबली लाइन में नियंत्रित कर सकता था और पोशंस बना सकता था। सब कुछ योजनाबद्ध होने के साथ विहान झपकी लेने के लिए ऑफलाइन चला गया। वो रात में अपनी सहन शक्ति वापस पाने के बाद देर तक जागने और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए तैयार था। जब वह उठा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। विहान ने कुछ खाना खाया और गेम में लौटने की तैयारी करने लगा। विहान ने बैक गार्डन में अध्ययन कक्ष की ओर चलते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया, वॉलआउट पोशन के साथ रोशन को उन प्लेयर्स से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में कमजोर है। ज़ॉम्बीज ने उन कुछ किताबों को पढ़ना समाप्त कर दिया था जिन्हें वह पहले अध्ययन कक्ष से गेम में लाया था। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो ज़ॉम्बीज के अध्ययन के लिए गेम में 2 और किताबें लाने का कोई तरीका सोचे। आखिरकार पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। प्रबंधक सूरज सफाई कर्मियों को बैक गार्डन की सफाई करने की व्यवस्था कर रहा था। विहान को देखकर उसने सिर हिलाया और अभिवादन करते हुए विनम्रता से पूछा, मिस्टर विहान, क्या आप इन दिनों ठीक हैं? विहान ने अपना शरीर ताना और कृतज्ञता के साथ कहा, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। ये जगह बहुत अच्छी है। मैंने लंबे समय से पढ़ाई नहीं की है। मैं कुछ देर पढ़ने के लिए अध्ययन कक्ष में जा रहा हूं। मिस्टर मोहन जल्द ही वापस आ जाएंगे, है ना? प्रबंधक सूरज ने शांत स्वर में कहा, हाँ, फैमिली हेड 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। मैं आपको अध्ययन कक्ष में ले चलता हूं। प्रबंधक सूरज के साथ कुछ देर बातचीत करने और पंजीकरण करने के बाद विहान ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। विहान ने अचरज में कहा, हाँ। अध्ययन कक्ष में सफेद ड्रेस पहने एक लड़की थी। उसके कंधे तक लंबे काले बाल थे और वह एक छोटी मेज के सामने बैठी थी। उसके हाथ में एक प्राचीन किताब थी। उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी आंखें विशेष रूप से बड़ी थी। पहली नजर में वो मंगा के किसी पात्र की तरह लग रही थी। लड़की ने विहान की नजर देखी और अपना सिर घुमाया। उसकी नजर से मिलते ही छोटी रूही के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत किताब का उपयोग करके अपनी दृष्टि को रोक दिया। विहान ने पहल करते हुए दोस्ताना स्वर में कहा, हे। छोटी रूही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हे, मैं छोटी रूही हूं। क्या आप विहान हैं? मैंने पहले प्रबंधक सूरज को आपका जिक्र करते सुना था। विहान के अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद करने के बाद उसने देखा कि रूही के हाथ में एक किताब थी। विहान ने शांत स्वर में पूछा, हाँ, मैं विहान हूं। क्या तुम भी यहां पढ़ने आए हो? रूही ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, हाँ। विहान, क्या आप अकल्ट का अध्ययन कर रहे हैं? मैंने बाहर ब्लू क्रिस्टल रॉ ऑज देखे। पहले मिस्टर सूरज को लगा कि वे सिर्फ साधारण पत्थर के टुकड़े हैं। विहान ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रबंधक सूरज ने ऑज को संग्रहित करने के लिए एक बड़ा वेयरहाउस खोज लिया। उसने फिर सामान्य स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं अकल्ट का अध्ययन कर रहा हूं। क्या तुम भी अकल्ट का अध्ययन करती हो? रूही ने बार बार अपना हाथ हिलाया और जल्दी से स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सीलिंग एल्केमी का अध्ययन करती हूं। यह अकल्ट से निकटता से संबंधित है। विहान ने तुरंत कुछ याद करते हुए मन ही मन कहा, सीलिंग एल्केमी, उन्नत गेम की दुनिया, नाइटमेयर वर्ल्ड। उस दुनिया में सपनों की दुनिया और वास्तविक दुनिया आंशिक रूप से प्रतिच्छेद करती थी और नाइटमेयर डेमन नामक एक राक्षस दुनिया में उत्पात मचाता था। नाइटमेयर डेमन के साथ सैकड़ों वर्षों की लड़ाई में मनुष्यों ने सीलिंग एल्केमी नामक एक विशेष कौशल में महारत हासिल कर ली थी। मनुष्य राक्षसों को एल्केमी सीलिंग कार्ड्स में सील करने के लिए सीलिंग एल्केमी का उपयोग कर सकते थे। हाई टियर एल्केमिस्ट कार्ड से सील किए गए राक्षसों को उनके लिए लड़ने के लिए बुलाने के लिए उपयोग कर सकते थे। विहान ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम एक एडवांस गेम वर्ल्ड प्लेयर हो?
रूही बात करते हुए थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसने विहान की नजर से बचते हुए हकलाकर कहा, खैर मैं, हाँ, एक तरह से। विहान को अपने दिल में अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा, एक तरह से? ये कैसा जवाब है? यह इतना स्पष्ट क्यों है? आगे न पूछते हुए वो खड़ा हो गया और अध्ययन कक्ष में पोषण से संबंधित अकल्ट किताबों की तलाश करने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, ओ ठीक है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात पोषण मेकिंग की सफलता दर को बढ़ाना था। प्रासंगिक किताबों को पढ़ने के बाद उसके पास पोषणोलॉजी स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करने और अपने पोषणोलॉजी लेवल को बढ़ाने का मौका था। रूही छुपकर पीछे से विहान को देख रही थी। काफी देर बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई। उसने सावधानी से पूछते हुए कहा, विहान, क्या आप मुझे शोध के लिए वेयरहाउस से एक ब्लू क्रिस्टल रॉ और उधार दे सकते हैं? विहान अपनी पीठ उसकी ओर किए हुए अभी भी एक किताब की तलाश में था। उसने लापरवाही से सहमति देते हुए कहा, बेशक, वेयरहाउस में जो कुछ भी बचा है उसे शोध के लिए अपनी इच्छानुसार ले लो। बस और किसी और को मत देना। ओह हाँ, सावधान रहना, उन्हें नष्ट मत करना। अध्याय 405 सीक्रेटली मैनिपुलेटिंग। छोटी रूही ने कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद। विहान, आप कौन सी किताबें ढूंढ रहे हैं? मैंने यहाँ की ज्यादातर किताबें पढ़ी हैं। मैं मदद कर सकती हूँ। विहान थोड़ा हैरान था। उसने अपना सिर छोटी रूही की ओर घुमाया और पूछा, सच में? तुमने वे सब पढ़ ली हैं? छोटी रूही ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आई। विहान ने शांत स्वर में पूछा, मैं पोषणोलॉजी से संबंधित किताबें ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? छोटी रूही ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है कि पोषणोलॉजी से संबंधित 3 किताबें हैं। विहान ने जिज्ञासा से पूछा, तुम पोषणोलॉजी के बारे में भी जानती हो? छोटी रूही थोड़ी शर्मीली थी। वो बुकशेल्फ के दूसरी ओर गई और समझाते हुए बोली, थोड़ा बहुत। पोषणोलॉजी अकल्ट की एक शाखा है और यह एल्केमी पाउडर के उत्पादन से भी संबंधित है। लेकिन पोषणोलॉजी और एल्केमी 2 अलग अलग शाखाएं हैं। एल्केमी किसी एक दवा की विशेषताओं को उत्तेजित करने और उसे शुद्ध करने पर केंद्रित है। विहान ने लापरवाही से हामी भरते हुए कहा, जिससे यह संकेत मिलता था कि उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आया। ओ, छोटी रूही बुकशेल्फ के पास गई, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और बुकशेल्फ से 2 किताबें निकाली। छोटी रूही ने कुछ देर तक खोजा और धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, अजीब है, एक और होनी चाहिए। मुझे वो क्यों नहीं मिल रही? अहम। विहान ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, 2 किताबें काफी हैं। विहान ने मन ही मन सोचा कि बची हुई किताब अभी भी डिस्ट्रिक्ट 8 में थी और उसके पास उसे वापस लाने का समय नहीं था। आगे बढ़ते हुए विहान ने छोटी रूही के हाथों से दोनों किताबें ले ली। उसकी कलाई के एक झटके के साथ उनमें से एक किताब बिना किसी निशान के गायब हो गई। छोटी रूही ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। उसने अचरज से पूछा, यह अद्भुत है। भाई विहान, आपने वह कैसे किया? विहान ने एक उंगली उठाई और सावधानी से दरवाजे के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, शश, ये बस एक छोटा सा जादू का करतब है। प्रबंधक सूरज को मत बताना। दृश्य बदलता है। फेडरेशन बेस, डिस्ट्रिक्ट 7। हर्षित पुरोहित ने नवीनतम स्थिति रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को नीचे रखा और अपना सिर झुकाकर सोचने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, ऑपरेशन पूरी तरह से विफल रहा। उसने यह विचार जरूर किया था कि विहान जीत सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विहान इतनी आसानी से जीत जाएगा। पूरी लड़ाई के दौरान विहान और उसके ज़ॉम्बीज दिखाई तक नहीं दिए। उन्होंने आसानी से डिस्ट्रिक्ट 7 के गेमिंग यूनियंस के आर्मी अलायंस को हरा दिया। डिस्ट्रिक्ट 7 में प्लेयर गिल्ड्स की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। रिपोर्ट से पता चलता था कि एच क्रीक टाउन में स्कैवेंजर आर्मी की समग्र ताकत में विस्फोटक रूप से वृद्धि हुई थी। सब कुछ विहान से संबंधित था। हर्षित शांत था। उसे भारी दबाव महसूस हो रहा था। हर्षित ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक अकेले प्लेयर से इतना भारी दबाव महसूस होगा। सर्वर 7 का अंतिम स्वामित्व प्राप्त करने के लिए हर्षित ने 10 साल से अधिक समय का प्रयास किया था। उसने मन ही मन दृढ़ता से कहा, मैं सर्वर 7 की मेन स्टोरी लाइन को कभी भी छीनने नहीं दूंगा। वो कभी भी किसी को अपने हाथों से जीत का फल छीनने नहीं देगा। हर्षित की तर्जनी उंगली ने हल्के से मेज को दबाया, जो स्पष्ट रूप से विहान को एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी मान रहा था। हर्षित ने पूछताछ करते हुए कहा, यामिनी, तुम दिन के दौरान विहान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पहुंचाने में मदद कर रही हो, है ना? अचानक अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने के लिए बुलाए जाने पर यामिनी चतुर्वेदी थोड़ी घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने घबराते हुए कहा, हाँ सर। हर्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, उसके बाद क्या हुआ? मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को वेयरहाउस में ले जाने के बाद विहान ने क्या किया?
यामिनी ने एक पल के लिए रुकते हुए कुछ सोचा और जवाब दिया, स्कैवेंजर आर्मी बहुत सतर्कता से वेयरहाउस की रखवाली करती है। अंदर जाना और जांच करना बहुत मुश्किल है, हर्षित ने आदेश देते हुए कहा। जारी रखो, यामिनी ने जानकारी देते हुए कहा। कल रात रोशन एज क्रीक टाउन में प्लेयर्स शेल्टर पर अचानक हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन विहान ने उसे रोक दिया। सुबह रोशन कुछ लोगों को लेकर वेयरहाउस में गया। बाहर आने के बाद वो बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत स्कैवेंजर आर्मी को बाहर ले गया। ये सुनकर हर्षित समझ गया कि कुंजी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति को काटना था। ये बहुत संभव था कि विहान फेडरेशन से प्राप्त मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर था और किसी तरह उनका उपयोग करके स्कैवेंजर आर्मी की समग्र ताकत को बढ़ा दिया था। हर्षित को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई क्योंकि वह वही था जिसने विहान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का वह बैच प्रदान किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विहान उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का उपयोग प्लेयर्स से निपटने के लिए करेगा। उसने मन ही मन झलाते हुए सोचा, दुश्मन को शह देना वास्तव में मुसीबत मोल लेना है। हर्षित ने अपना सिर उठाया और पूछा, चौहान, विहान को पहुंचाने के लिए और कितने इंग्रेडिएंट्स निर्धारित हैं? किनारे पर नोट्स रिकॉर्ड कर रहे फेडरेशन सैनिक ने सूची पलटी और रिपोर्ट करते हुए सम्मानपूर्वक कहा, सर, लगभग आधे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अभी तक नहीं पहुंचाए गए हैं। हर्षित ने कड़े स्वर में आदेश दिया, विहान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति तुरंत रोक दो। सैनिक ने सहमति जताते हुए पूछा, हाँ, सुपीरियर्स के बारे में क्या? हर्षित ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, हाल ही में गेम में स्कैवेंजर आर्मी की ताकत बहुत बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट 7 अस्थायी रूप से अलर्ट की स्थिति में आ गया है। इंग्रेडिएंट्स की कमी है। सुपीरियर्स और विहान को बता दो कि हमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का ये बैच तैयार करने के लिए और समय चाहिए, सैनिक ने दृढ़ता से कहा। समझ गया। हर्षित ने फिर से यामिनी की ओर देखा और निर्देश देते हुए कहा, और तुम विहान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पहुंचाने में मदद करना तुरंत बंद कर दो। इसके अलावा मुझे चाहिए कि तुम गेम में दिन के 24 घंटे विहान की गतिविधियों पर नजर रखो। अगर कोई विशेष स्थिति हो तो तुरंत रिपोर्ट करना, यामिनी ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ, हर्षित ने गंभीर स्वर में आगे पूछा, साथ ही मुझे उस जगह के सटीक निर्देशांक बताओ जहां डार्क नाइट्स ने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए हैं। यामिनी चूक गई। अपना सिर उठाते हुए और हर्षित की नजर से मिलते हुए उसने महसूस किया कि हर्षित को निश्चित रूप से किसी खतरे का एहसास हुआ होगा। उसने मन ही मन सोचा, अब फेडरेशन भी चाहती है कि हम गुप्त रूप से विहान पर हमला करें। यामिनी ने तुरंत निर्देशांक बताते हुए कहा, एज क्रीक टाउन क्षेत्र 54,189, 27,111। हर्षित ने शांत स्वर में कहा। जाओ, विहान पर नजर रखो, यामिनी ने दृढ़ता से कहा। समझ गई। यामिनी के जाने के बाद हर्षित ने अपनी नजर अपने बगल में खड़े फेडरेशन सैनिक की ओर घुमाई। उसने धीमी आवाज में निर्देश देते हुए कहा, हमारे लिए कार्य करना सुविधाजनक नहीं है। विहान और डार्क नाइट्स की खबर तरुण यादव को लीक कर दो। उसे पता होगा कि क्या करना है। दृश्य बदलता है। गेम वर्ल्ड, एज क्रीक टाउन। यामिनी ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, विहान, मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। हमें सुपीरियर से आदेश मिले हैं कि अभी के लिए आपसे वादा किए गए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति रोक दी जाए। इसका कारण यह है कि स्कैवेंजर आर्मी की ताकत कम समय में बहुत बढ़ गई है, जिससे डिस्ट्रिक्ट 7 के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट को आपातकाल की स्थिति में प्रवेश करने की आवश्यकता है। एक बार जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो हम तुरंत आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति करेंगे। विहान ने यह सुनकर कोई संदेह नहीं किया, लेकिन उसके दिल में थोड़ी आशंका थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हम आपातकाल। उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, इस बार फेडरेशन इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? क्या इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट 7 के फेडरेशन के कमांडर इन चीफ के पास बहुत मजबूत परिचालन क्षमता है? उनसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति के बिना यह उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बड़ी संख्या को खोने के बराबर है जो मैं पोशन मेकिंग से प्राप्त कर सकता हूं। यामिनी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, इसके अलावा हमें दिन के 24 घंटे स्कैवेंजर आर्मी की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। हम सामान पहुंचाने में आपकी मदद करना जारी नहीं रख सकते। विहान ने अचरज से पूछा, ओ, क्या तुम्हें अब डिवाइन पोशन नहीं चाहिए? यामिनी ने बेबसी भरे स्वर में जवाब दिया, हम भी अपने सुपीरियर्स द्वारा दिए गए आदेशों के कारण एक कठिन स्थिति में हैं। विहान ने अपने हाथ फैलाए और लोटे डिवाइन पोशन की एक बोतल निकालकर यामिनी की ओर फेंकते हुए शांत स्वर में कहा, भूल जाओ, तुमने पूरे दिन कड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर मौका मिला तो भविष्य में फिर से एक साथ काम करेंगे। यामिनी और अन्य 2 फेडरेशन प्लेयर्स ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विहान अभी भी उन्हें इनाम देगा। यामिनी ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद। विहान ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं,
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यामिनी और अन्य लोग मदद करना जारी नहीं रख सकते। आखिरकार वो पोशंस पहुंचाने के लिए हमेशा यामिनी पर निर्भर नहीं रह सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यामिनी और अन्य 2 लोग इतने कुशल नहीं थे। उसने उन्हें बहुत अधिक आंका था। उनकी वर्तमान एफिशिएंसी के आधार पर उन तीनों को शायद सामान पहुंचाने का काम पूरा करने में 1 सप्ताह लग जाएगा। स्थिति को सुधारने के लिए विहान के पास एक नई योजना थी। जब वो सोच रहा था, तभी दूर से ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। अध्याय 406, लार्ज ट्रक्स। यामिनी, चतुर्वेदी और अन्य लोग शोर सुनकर पीछे मुड़े। 1 दर्जन से अधिक बड़े ट्रक वेयरहाउस की ओर जा रहे थे। एक के बाद एक ट्रक सभी के सामने से गुजरे और वेयरहाउस के किनारे आकर रुक गए। ओजस थका हुआ सा दिखते हुए यात्री सीट से बाहर निकला और पुकारते हुए बोला, विहान। विहान ने राहत भरे स्वर में कहा, ओजस, तुम आखिरकार आ गए। मैं लंबे समय से ठंडी हवा में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओजस ने नाखुश होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? कुल 17 बड़े ट्रक हैं। आसपास के क्षेत्र के सभी ट्रकों को पहले ही उदाहरण में जुटा लिया गया था। प्रत्येक ट्रक एक ड्राइवर और तुम्हारे तैनात करने के लिए एक निम्न स्तरीय सेना सदस्य से सुसज्जित है। यामिनी और अन्य 2 लोगों ने ओजस से बात कर रहे विहान को देखा। एक पल के लिए उनके विचार थोड़े अस्त व्यस्त थे और उनके दिमाग में भ्रम भर गया। उन्होंने मन ही मन अचरज से सोचा, यह क्या बकवास है? इतने सारे विशाल ट्रक अकेले विहान द्वारा जुटाए गए थे? स्कैवेंजर आर्मी में विहान की इतनी बड़ी पहचान कब से हो गई? कुछ ही दिनों में स्कैवेंजर आर्मी में उसका लेवल कितना बढ़ गया है? साथ ही इतने सारे विशाल ट्रकों को एक साथ जुटाने का उद्देश्य क्या है? क्या ये भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के परिवहन के लिए है? क्या अब स्कैवेंजर आर्मी उन्हें ले जाने की प्रभारी है? पहले से इतने सारे बड़े ट्रक तैयार करना, क्या ऐसा हो सकता है कि विहान ने फेडरेशन की हरकतों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो? क्या डार्क नाइट्स और स्कैवेंजर आर्मी के बीच गठबंधन हो गया है? विहान और ओजस बड़े ट्रकों में से एक के किनारे गए। विहान ने ट्रक का निरीक्षण करते हुए प्रशंसा भरे स्वर में कहा, बुरा नहीं है, 70% सामान नया है। ओजस ने हताश होकर कहा, विहान, ये कम समय में जुटाए जा सकने वाले ट्रकों की सबसे बड़ी संख्या है। मैंने जो तुमसे वादा किया था वह मैंने पहले ही कर दिया है। बाकी तुम पर निर्भर है। तुम्हें पोशंस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, विहान ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ओजस ने निर्देश देते हुए कहा। इसके अलावा तुम्हें ट्रक और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना होगा। अगर कोई समस्या होती है तो तुम्हें मुआवजे के रूप में संबंधित कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का भुगतान करना होगा, विहान ने अधीरता से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बस कल सुबह तक सामान का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। विहान ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और वेयरहाउस के किनारे चला गया। उसने वेयरहाउस के 2 गार्ड्स को बड़े वेयरहाउस का लोहे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। फिर विहान ने ट्रकों पर मौजूद ड्राइवरों को चिल्लाते हुए निर्देश दिया, सभी लोग ट्रक को सीधे वेयरहाउस में ले जाएं और कुछ देर आराम करें। अभी भी बहुत सारा सामान है जिसे ले जाने की जरूरत है। ट्रक फिर से चालू हुए और एक के बाद एक वेयरहाउस में चले गए। जब तक सभी ट्रक वेयरहाउस में नहीं चले गए, तब तक विहान ने ओजस की ओर हाथ हिलाया और उसके पीछे पीछे वेयरहाउस में जाते हुए जोर से कहा, धन्यवाद भाई। ओजस ने अपना सिर हिलाया और दरवाजे पर मौजूद गार्ड को वेयरहाउस का दरवाजा बंद करने का इशारा किया। उसने धीमी आवाज में ताना मारा, टीच, कोई ईमानदारी ही नहीं है। पोशंस का सुचारू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से वहां पहरा देने का फैसला किया। एक तरफ फेडरेशन से यामिनी और अन्य 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा। वैभव सक्सेना ने उलझन में पूछा, यामिनी, विहान इस बार क्या कर रहा है? अचानक इतने सारे ट्रक क्यों आ गए? यामिनी ने अपना सिर हिलाया और अपनी समान समझ की कमी व्यक्त की। वैभव ने सुझाव देते हुए कहा, क्या हमें जांच करने के लिए चुपके से वेयरहाउस में जाना चाहिए? फेडरेशन के एक अन्य प्लेयर ने पूछा, हम अंदर कैसे जाएंगे? ऊपर देखने पर उन्होंने ओजस और स्कैवेंजर आर्मी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को दरवाजे पर पहरा देते देखा। जबरदस्ती अंदर घुसना असंभव था। यामिनी ने कसकर बंद वेयरहाउस के दरवाजे को देखा और अपना सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, अधिकारियों ने हमसे कहा है कि हमें विहान की गतिविधियों पर नजर रखनी है और स्थिति के अनुसार कार्य करना है। चलो बारी बारी से आराम करते हैं। किसी भी समय यहां 2 लोग होंगे। अगर कुछ होता है तो तुरंत संपर्क करना। दृश्य बदलता है। इनसाइड द वेयरहाउस। वेयरहाउस का भीतरी भाग अत्यंत खाली था। ये 17 बड़े ट्रकों को अस्थायी रूप से रुकने के लिए पर्याप्त था। बड़े ट्रकों को वेयरहाउस में ले जाते हुए और वेयरहाउस का नजारा देखते हुए स्कैवेंजर आर्मी के ड्राइवर थोड़ा डरने से खुद को नहीं रोक पाए। अत्याचार की प्रबल भावना वाले 40 लंबे टायरेंट फॉर्म्स मार्ग के दोनों ओर 2 पंक्तियों में खड़े थे, जिससे 2 मानव दीवारें बन गई थी। पूरा वेयरहाउस फुफकारने की आवाजों से भरा था।
जमीन, छत और आसपास की दीवारों पर लाल लिकर्स को साफ देखा जा सकता था। इस बीच वेयरहाउस के दाईं ओर एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी टीम थी। एक पल के लिए ड्राइवरों को लगा कि वे मीटेराइट कंपनी के उस क्षेत्र में आ गए हैं जिसे विशेष रूप से ज़ॉम्बी टीम की खेती के लिए नामित किया गया था, न कि स्कैवेंजर आर्मी के वेयरहाउस में। निर्दिष्ट क्षेत्र में 17 ट्रकों को पार्क करने के बाद स्कैवेंजर आर्मी के सदस्य एक एक करके ट्रकों से उतर गए। भले ही उन्होंने लोट या डिवाइन पोशन पी लिया था, फिर भी इतने सारे ज़ॉम्बीज द्वारा घूरे जाने पर उन्हें अकड़न महसूस हुई। विहान ने सभी के सामने मुस्कुराते हुए दोस्ताना स्वर में कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आज रात हमारा एक ऑपरेशन होगा। इस दौरान जाओ और आराम करो। मैं परिवहन का काम संभालूंगा। कृपया इस अवधि के दौरान इधर उधर न घूमें। बस पीछे वेयरहाउस के लाउंज एरिया में आराम करें। जब वो बात कर रहा था, ज़ॉम्बी टीम 2 पंक्तियों में तितर बितर हो गई और एक छोटा सा रास्ता खोल दिया। स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। वे इसे चाहे जैसे भी देखें, उन्हें लगा कि यह एक धमकी थी। विहान के निर्देशों का पालन करना चुनते हुए वे घनी ज़ॉम्बी टीम के बीच से गुजरे और आराम करने के लिए वेयरहाउस के पीछे लाउंज में चले गए। सभी के लाउंज में प्रवेश करने के बाद विहान धीरे धीरे एक ट्रक के पीछे ट्रेलर के पास गया और उसकी जांच करने के लिए अपना सिर नीचे किया। विहान ने अपने बगल में खड़े टायरेंट फॉर्म्स को ट्रकों की ओर चलने के लिए नियंत्रित किया और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, यह लगभग हो गया है। थर्ड। टायरेंट्स में से प्रत्येक ने प्रत्येक ट्रक के पीछे ट्रेलर की ओर कदम बढ़ाया और सीधे लेट गए। उसके बाद वाइन ज़ॉम्बीज कुछ जलाओ लकड़ी लाए और टायरेंट्स को उससे ढक दिया। फिर उन्होंने जलाओ लकड़ी के ऊपर लकड़ी के तख्तों की एक परत बिछाई और उन बक्सों को सबसे ऊपरी परत पर रख दिया जिन्हें उन्होंने पहले तैयार किया था। अंत में लिकर्स भी बड़े ट्रकों की ओर दौड़े और बक्सों और ट्रक के निचले हिस्से के बीच की जगह में खिसक गए। पूरी तरह से सुसज्जित बड़े ट्रकों को देखकर विहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह पर्याप्त होना चाहिए। दृश्य बदलता है। आउटसाइड द वेयरहाउस। सूरज ढलने पर वेयरहाउस का दरवाजा फिर खुला। विहान ने आगे की यात्री सीट से अपना सिर बाहर निकाला और ओजस का अभिवादन करते हुए कहा, मैं कुछ सामान लादने के लिए बाहर जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? ओजस ने पूछा। क्या तुम्हें मदद चाहिए? विहान ने सहजता से जवाब दिया, ये ठीक है, मैं इसे अकेले कर सकता हूं। ओजस ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी वापस आना, सुरक्षित रहना। एक के बाद एक ट्रक वेयरहाउस से बाहर निकले। ज्यादा दूर नहीं, यामिनी और अन्य लोग जो विहान पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वैभव ने अचरज में कहा, देखो, यह विहान है, वह बाहर आ रहा है, वह उस बड़े ट्रक पर है। वैभव ने सावधानी से उन्हें एक एक करके गिना। कुल 17 बड़े ट्रक थे। वैभव ने उलझन में पूछा, ट्रकों के पीछे क्या है? यह इतना भारी क्यों लग रहा है? यामिनी ने भी त्योरियां चढ़ाईं। उसने भी देखा कि ट्रकों के पीछे बड़े बक्से थे। यामिनी ने भ्रमित होते हुए मन ही मन सोचा, अजीब बात है, क्या विहान को अस्थायी रूप से डार्क नाइट्स कैंप में संग्रहित इंग्रेडिएंट्स को स्कैवेंजर आर्मी तक नहीं पहुंचाना था? उसे अब देखकर क्या वो इंग्रेडिएंट्स वापस भेजने की तैयारी कर रहा है? यामिनी बहुत भ्रमित थी। उसे एक मजबूत पूर्वाभास हुआ कि विहान निश्चित रूप से फिर से कुछ योजना बना रहा होगा। वैभव ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसके पीछे जाकर देखना चाहती हो? यामिनी ने गंभीरता से आदेश दिया, इसे रहने दो। अधिकारियों को तुरंत सूचित करो। अध्याय 407 एम्बुश। डार्क नाइट्स कैंप की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर लेफ्टवे गेमिंग गिल्ड के गिल्ड लीडर तुषार त्रिवेदी विभिन्न गेम कंपनियों के सैकड़ों एलीट प्लेयर्स के साथ इकट्ठा हुए थे। वे आधे घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने से नकुल भारद्वाज थोड़ा चिंतित था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, अभी तक कोई क्यों नहीं आया है? क्या खबर विश्वसनीय है? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और माहौल थोड़ा अजीब था। अहम। काफी देर बाद होली पैलेडिन गेमिंग गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर ने हल्के से खांसते हुए कहा, क्या आप स्थिति को विस्तार से समझा सकते हैं? यह हमें मानसिक रूप से बेहतर तैयारी करने में भी मदद करेगा। यह एम्बुश एक आपातकालीन ऑपरेशन था जिसे तुषार ने अंतिम समय में आयोजित किया था। भाग लेने वाले अन्य गेमिंग यूनियन प्लेयर्स केवल इतना जानते थे कि एम्बुश विहान चौधरी पर लक्षित था। तुषार के सिर्फ एक शब्द पर वे यहां एक टीम का नेतृत्व करके आए थे। दिन के दौरान हुई लड़ाई एक करारी हार में समाप्त हुई। हालांकि उस समय लेफ्टवे गेमिंग गिल्ड सभी के लिए समय निकालने हेतु स्कैवेंजर आर्मी से बचाव करने के लिए अकेला रह गया था। उन्होंने प्लेयर्स का विश्वास जीत लिया था। यद्यपि तरुण यादव ने नकुल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अन्य प्लेयर्स द्वारा भी आवाज उठाने पर उसने प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया, हाँ, जानकारी बिल्कुल विश्वसनीय है। यह मेरे बचपन का एक दोस्त था जिसने मुझे ये लीक किया था। वो फेडरेशन में काम कर रहा है। हर किसी को स्थिति समझ आ गई। फेडरेशन से प्राप्त जानकारी सही होनी चाहिए, तुषार ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा।
हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि पिछली बार विहान ने डिस्ट्रिक्ट 5 में फेडरेशन की बहुत मदद की थी। एक इनाम के रूप में फेडरेशन ने कल विहान को बड़ी मात्रा में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स प्रदान किए थे। अन्य जानकारी के आधार पर हमारा मानना है कि विहान ने इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके कम समय में वॉलआउट पोशन नामक पोशन बनाने के लिए किसी विशेष तरीके का उपयोग किया है। जैसा कि हमने दिन के दौरान देखा, वॉलआउट पोशन कम समय में स्कैवेंजर आर्मी की युद्ध शक्ति को भयानक हद तक बढ़ा सकता है। वर्तमान में वॉलआउट पोशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स का एक बड़ा हिस्सा स्कैवेंजर आर्मी को वापस नहीं भेजा गया है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विहान व्यक्तिगत रूप से लोगों को इंग्रेडिएंट्स के परिवहन के लिए लाएगा। लेफ्ट वे गेमिंग गिल्ड को भारी नुकसान हुआ था। उसे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तत्काल एक जीत की आवश्यकता थी। तुषार ने आगे दृढ़ता से कहा, अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम सीधे तौर पर विहान से छुटकारा पा सकते हैं। भले ही हम दुर्भाग्यशाली हों और उसे भागने दें, हम इस अवसर का लाभ उठाकर स्कैवेंजर आर्मी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति को काट सकते हैं और अगली लड़ाई की तैयारी कर सकते हैं। कई प्लेयर्स ने सहमति जताते हुए कहा, मैं समझ गया। उपस्थित प्लेयर्स सभी डिस्ट्रिक्ट 7 के एलीट्स थे। तुषार के संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद वे सभी समझ गए। तरुण ने चिल्लाते हुए चेतावनी दी, ध्यान दो वहां। तरुण यादव जिस दिशा में इशारा कर रहा था उधर देखते हुए प्लेयर्स ने दूर सड़क पर एक रोशनी प्रकट होते देखी। यह एक वाहन की हेडलाइट्स थी। एक प्लेयर ने उत्तेजित होकर कहा, वे आ रहे हैं। एक प्लेयर ने अपनी दूरबीन उठाई और दूर देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुल मिलाकर 10 से अधिक ट्रक हैं। स्कैवेंजर आर्मी से होने की पुष्टि की गई है। ट्रक धीरे धीरे छोटी सड़क पर चल रहे थे और उसी दिशा में आ रहे थे जहां गिल्ड प्लेयर्स घात लगाए बैठे थे। प्लेयर्स ने धीमी आवाज में एक दूसरे को सूचित किया, लक्ष्य की पुष्टि, लक्ष्य की पुष्टि। ट्रक भारी लदे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें बड़ी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स ले जाए जा रहे हैं। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों होंगे? दुश्मनों की संख्या के बारे में क्या? तुषार ने गहरी आवाज में आदेश दिया, घबराओ मत, मेरे आदेश को सुनो। डेमोलिशन टीम तैयार हो जाओ। उन्होंने देखा कि ट्रक एक एक करके मुख्य सड़क पर उनके पास से गुजरे। तुषार ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, करो। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। सड़क के बीच में दबे बम विस्फोट कर दिए गए थे। विस्फोट के बीच में रहे कुछ ट्रक आग के गोले से घिर गए, जिससे एक द्वितीयक विस्फोट हुआ। पीछे से आ रहे ट्रकों के ड्राइवरों ने आनन फानन में ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन समय पर बच नहीं सके। ओवरलोडेड ट्रक बिल्कुल भी नहीं रुक सके, इसलिए वे एक दूसरे से टकरा गए, जिसके परिणामस्वरूप लगातार कई टक्करें हुई। एक पल के लिए प्लेयर्स की दृष्टि उनके सामने विस्फोट से बने घने काले कोहरे से अवरुद्ध हो गई। तुषार ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, चार्ज। दुश्मन की अक्षमता का लाभ उठाते हुए तुषार ने अचानक हमला करने के लिए प्लेयर्स की छोटी सी पार्टी का नेतृत्व किया। जैसे ही प्रत्येक एलीट प्लेयर आगे बढ़ा, उन्होंने ट्रकों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए अपनी सबमशीन गन्स का इस्तेमाल किया। सुबह स्कैवेंजर आर्मी के साथ हुई लड़ाई अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। वॉलआउट पोशन द्वारा बूस्ट किए जाने के बाद स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों की फिजिकल डिफेंस भयानक रूप से मजबूत हो गई थी। उनमें से हर कोई मौत से नहीं डरता था। यदि एक या दो गोलियां उन्हें मार नहीं सकती थी, तो कुछ और गोलियां चलाना सुरक्षित था। लगातार फायरिंग करने के बाद प्लेयर्स ट्रक से 10 मीटर से अधिक की दूरी पर पहुंच गए। तुषार ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, क्या किसी भी गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग नहीं की? तुषार को स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ सही नहीं है। रात में आसमान बहुत काला था। आग की रोशनी के तहत तुषार घने काले कोहरे में कुछ लंबी काली परछाइयों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तुषार ने अपनी गति धीमी की और प्लेयर्स को हमला रोकने का इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। जैसे ही गोलियों की आवाज रुकी, जलती हुई लपटों से कुछ झूलती हुई परछाइयां बाहर निकली और उनका असली रूप सामने आ गया। तुषार ने अचरज में कहा, टायरेंट्स? वे यहां क्यों होंगे? टायरेंट फॉर्म्स अभी भी आग की लपटों में जल रहे थे। वे आगे बढ़े, अपने शरीर पर लगी आग को थपथपाते हुए प्लेयर्स की ओर चलने लगे। तुषार की पुतलियां तुरंत कई गुना बड़ी हो गईं और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने से नहीं रुक सका। 1, 2, 3 कुल 5 टायरेंट फॉर्म्स आग की लपटों से बाहर निकले। तुषार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस रात के ऑपरेशन के दौरान उनका सामना वास्तव में टायरेंट फॉर्म्स से होगा। उसने घबराते हुए मन ही मन सोचा, क्या विहान उन्हें पीछे से नियंत्रित कर रहा है? लेकिन वे कहां से आए? बूम! एक रॉकेट लॉन्चर टायरेंट फॉर्म्स से टकराया। आमने सामने की टक्कर से टायरेंट फॉर्म्स उड़ते हुए दूर जा गिरे। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, महीन बैलें तुरंत उनके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। उन्हें जो चोटें लगी थी, वे अत्यंत तेज गति से ठीक हो गईं। तुषार ने जोर से चिल्लाते हुए आदेश दिया, पीछे हटो, फायर, उन्हें करीब मत आने दो।
उपस्थित प्लेयर्स विभिन्न बड़े गिल्ड्स के एलीट्स थे। आदेश सुनते ही उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं और टायरेंट फॉर्म्स पर गोलियां चला दी। हालांकि अगले ही सेकंड तुषार ने किनारे से एक धीमी आवाज सुनी। उसने मन ही मन चिंतित होकर सोचा, यह आवाज कुछ सही नहीं है। आसमान बहुत काला था। हालांकि आग की लपटें एक निश्चित सीमा तक दृष्टि प्रदान कर सकती थी, लेकिन स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। तुषार को अपने दिल की गहराई से खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ। आवाज तेज और करीब होती जा रही थी। कोई चीज तेजी से उनके पास आ रही थी और उनकी संख्या काफी थी। आवाज के बारे में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। तुषार ने घबराकर चिल्लाते हुए आदेश दिया, फ्लैश बैंग, जल्दी, शू शू शू। किनारे से युद्ध के मैदान में कुछ फ्लैश बैंग्स फेंके गए। एक चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी चमकी, जिसने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। तुषार ने अपनी आंखों में चुभने वाले दर्द को सहा और चारों ओर देखा। फ्लैश बैंग्स की रोशनी की मदद से तुषार आखिरकार आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। वहीं खड़े होकर उसने गहरा सदमा महसूस करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे टायरेंट्स थे और वे 5 से कहीं अधिक थे। पता चला कि वे सभी ट्रकों के पीछे ट्रेलरों में छिपे हुए थे। कुल मिलाकर लगभग 20 टायरेंट्स ट्रकों के पीछे ट्रेलरों से नीचे उतरे और वे बड़े बड़े कदमों से प्लेयर्स की ओर बढ़ रहे थे। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि वहां अभी भी लाल लिकस का एक विशाल समूह था। फ्लैश बैंग से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से प्रभावित होकर लिकस अपनी जगह पर जम गए थे। वे कम से कम 100 थे। तुषार ने हताश स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है। अध्याय 408। रूमर्स। चकाचौंध करने वाली रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई और लिकस अभी भी चक्कर आने की स्थिति में थे। रोशनी की मदद से प्लेयर्स स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर बड़ी संख्या में लिकस को देख सकते थे। एक पल के लिए वे बेहद हैरान और भयभीत हो गए थे। क्या ये लड़ाई एक एम्बुश नहीं थी? क्या वे विहान चौधरी को अचंभे में डालने की तैयारी नहीं कर रहे थे? प्लेयर्स को आश्चर्य हुआ कि क्या विहान ने ही उन पर एम्बुश कर दिया था। तरुण यादव भी स्तब्ध था। उसने अविश्वास में अपने सामने मौजूद ज़ॉम्बी टीम को देखा। उसका दिमाग खाली हो गया था। वो फेडरेशन द्वारा विभिन्न बड़े आकार के गेमिंग यूनियंस में लगाया गया एक जासूस था। खुफिया जानकारी के अनुसार विहान एज क्रीक टाउन से बक्सों से भरे 10 से अधिक ट्रकों के साथ निकला था और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वो डार्क नाइट्स कैंप की ओर जाएगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़े बक्से वास्तव में टायरेंट्स से भरे हुए थे। तुषार त्रिवेदी ने लिकस की अभी भी चकराई हुई स्थिति का फायदा उठाते हुए चिल्लाकर आदेश दिया, जल्दी पीछे हटो। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि विहान ट्रक पर था या नहीं। उन्हें बेवकूफ बनाया गया था और दुश्मन निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ आया था। गोलियों की घनी बौछार ने टायरेंट फॉर्म्स और लिकस पर बमबारी कर दी। टायरेंट फॉर्म्स के कदमों को रोक सकने वाली बड़े कैलिबर की गोलियों के अलावा बाकी गोलियां टायरेंट फॉर्म्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उन्हें टायरेंट फॉर्म्स की त्वचा के नीचे मौजूद बेलों द्वारा सीधे रोक दिया गया था। इस बीच लिकस को विहान के एट्रीब्यूट बोनसेस का कुछ हिस्सा भी मिला था। उनका एचपी एक सामान्य ज़ॉम्बी लाश की तुलना में बहुत अधिक था। वर्तमान में जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण था। प्लेयर्स पीछे हटते हुए लड़ रहे थे। उन्होंने ज़ॉम्बी टीम को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उन पर एक के बाद एक फ्लैश बैंग फेंके। चूंकि अधिकांश प्लेयर्स विभिन्न गेमिंग यूनियंस के एलीट्स थे, इसलिए स्थिति अपेक्षाकृत अराजक नहीं थी। हिंट, आपके द्वारा किराए पर लिए गए ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्कैवेंजर आर्मी में आपके रेप्यूटेशन पॉइंट्स कम हो गए हैं। आपके स्कैवेंजर आर्मी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का एक हिस्सा काट लिया जाएगा। हिंट, स्कैवेंजर आर्मी में आपके रेप्यूटेशन पॉइंट्स थोड़े कम हो गए हैं। ज्यादा दूर नहीं, विहान यात्री सीट से बाहर निकला। वैम्पायर ब्लडलाइन की नाइट विजन एबिलिटी की मदद से उसने युद्ध के मैदान में अपनी नजर दौड़ाई और जल्दी पीछे हटते प्लेयर्स के बीच एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये ड्रैगन कंट्री गिल्ड का नकुल भारद्वाज था। विहान का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, एक गुप्त हमला करना कितना नीच काम है। उसे अपने रेप्यूटेशन पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोने का कोई दुख नहीं था। बस बात यह थी कि एम्बुश के कारण उसने अपने लगभग 1/3 ट्रक खो दिए थे। इस तरह मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के परिवहन की गति काफी कम होने के लिए मजबूर हो जाएगी। विहान बेहद नाखुश था। उसने आक्रामक स्वर में कहा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अपना हाथ हिलाते हुए उसने लिकस को आगे झपटने के लिए नियंत्रित किया। स्क्रीच स्क्रीच स्क्रीच। चकराने के बाद लाल लिकस ने तेजी से प्लेयर्स को सभी दिशाओं से घेर लिया। लिकस पर फ्लैश बैंग्स का प्रभाव लगातार सीमित होता जा रहा था। जब नकुल ने देखा कि पीछे हटने की जगह लगातार छोटी होती जा रही है, तो वो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। हम और देर नहीं कर सकते। हर कोई फैल जाओ और जितना दूर हो सके भागो।
ये कहने के बाद दूसरों के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना नकुल ने अपनी पार्टी के सदस्यों का किनारे से भागने के लिए नेतृत्व किया। बाकी प्लेयर्स ने मन ही मन चुपचाप कोसा। भागने के लिए सबसे पहले दौड़ने वाले नकुल के प्रति वे तिरस्कार से भर गए थे। हालांकि वे ये भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि नकुल ने जो कहा वो वर्तमान में सबसे अच्छा तरीका था। उनके पास कोई भी भारी हथियार नहीं था जो टायरेंट फॉर्म्स को मार सके। अगर स्थिति खिंचती रही तो केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। नकुल को भागने में पहल करते देख अन्य प्लेयर गिल्स भी तितर बितर हो गए और भाग गए। वे तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गए। विहान ने अपने दांत पीसते हुए असंतोष भरे स्वर में कहा, क्या वो भाग गया? वो लिकर्स के बहुत सारे समूहों पर अपना नियंत्रण नहीं फैला सकता था, इसलिए उसने बस उन्हें 2 समूहों में बांट दिया। एक समूह ने नकुल की प्लेयर टीम का पीछा किया जबकि दूसरे ने मारने का अवसर तलाशा। हिंट, आपके ज़ॉम्बी क्लोन लिकर को घातक डैमेज मिला है। हिंट, आपके ज़ॉम्बी क्लोन लिकर ने दुश्मन के हमले को चकमा देने के लिए एक स्किल का उपयोग किया है। हिंट, आपके ज़ॉम्बी क्लोन लिकर ने एक प्लेयर को मार दिया है। हिंट, आपके ज़ॉम्बी क्लोन लिकर की मृत्यु हो गई है। उसके सामने गेम हिंट्स की एक श्रृंखला ताज़ा हो गई। स्थिति को सीधे देखने में सक्षम हुए बिना विहान लिकर्स को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल उन्हें लक्ष्यों का पीछा करने का एक साधारण आदेश दे सकता था। लक्ष्यों का पीछा करने वाले लिकर्स को तेजी से एक एक करके मार दिया गया। यह महसूस करते हुए कि लिकर्स की मृत्यु दर बढ़ रही थी, विहान समझ गया कि प्लेयर्स उन्हें एक एक करके हराने के लिए रणनीति का उपयोग कर रहे थे। विहान के पास उन सभी को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ज़ॉम्बी टीम पूरी तरह से फिर से इकट्ठा हो गई थी। एक लड़ाई के बाद केवल लगभग 1/3 प्लेयर्स ही समाप्त हुए थे। गंदगी को साफ कर रहे स्कैवेंजर आर्मी एनपीसीएस को देखते हुए विहान ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, लगता है कोई समस्या है। नकुल ने पहले ही सड़क के बीच में विस्फोटक पैक लगा दिए थे। यह स्पष्ट रूप से एक नियोजित एम्बुश था और वो विहान का यात्रा मार्ग जानता था। विहान ने मन ही मन विचार करते हुए सोचा, वो कौन हो सकता है जिसने मेरी लोकेशन लीक की? गेम में बहुत कम लोग जानते थे कि वो डार्क नाइट से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता था। विहान ने अंधेरे से धीरे धीरे अपनी नजरें हटाते हुए खुद से कहा, यामिनी, सौभाग्य से स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों को लड़ाई की पिछली लहर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। विस्फोट में घायल हुए सेना के निम्न स्तरीय सदस्यों ने वॉलआउट पोशन के कुछ घूंट पिए और तुरंत कमोबेश ठीक हो गए। टीम को फिर से पुनर्गठित करने के बाद स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों ने ट्रक के पीछे ट्रेलर पर लदे बक्सों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। सभी बक्से कार्ट कंपोनेंट्स से लदे हुए थे। जल्द ही एक कार्ट का निर्माण पूरा हो गया। लिकर्स द्वारा एस्कॉर्ट किए जाते हुए 30 से अधिक टायरेंट फॉर्म्स ने बड़े कार्ट को पहाड़ के रास्ते पर खींच लिया। विहान की मूल योजना टायरेंट फॉर्म्स को सामान ले जाने के लिए पहाड़ पर लाने की थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि रास्ते में उन पर हमला हो जाएगा। वे केवल खुद को बदकिस्मत मान सकते थे। दृश्य बदलता है। डार्क नाइट्स कैंप। डार्क नाइट्स कैंप के बाहर एली आयर ने चुपचाप कार्ट खींच रहे टायरेंट फॉर्म्स के समूह को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने अचरज में पूछा, तो डिस्ट्रिक्ट 8 में ज़ॉम्बीज पर शोध पहले ही इस चरण तक पहुंच चुका है? हाँ विहान? विहान ने विनम्रता से कहा, यह इतना उन्नत नहीं है। हम अभी भी शोध पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। एली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब एली डार्क नाइट्स इंग्रेडिएंट्स को वापस कार्ट पर लाद रहे थे, एली ने इस अवसर का लाभ उठाकर विहान को किनारे खींचा और धीमी आवाज में पूछा, विहान, क्या तुम हर्षिता हुड्डा को जानते हो? विहान ने उलझन में पूछा, वो कौन है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। एली ने विचार करते हुए कहा, यह अजीब है। विहान ने जिज्ञासा से पूछा, क्या बात है? एली ने गंभीरता से जानकारी दी, हर्षिता हुड्डा डार्क नाइट्स की एक वरिष्ठ सदस्य है। वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही है। उसे लगता है कि स्कैवेंजर आर्मी की हालिया गतिविधियां तुमसे संबंधित हैं। विहान ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और कहा, हर्षिता शायद एक प्लेयर है। एली ने चेतावनी देते हुए कहा, हर्षिता के अलावा डार्क नाइट्स में कई लोगों को लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है। अब डार्क नाइट्स के उच्च अधिकारियों को भी तुम पर कुछ संदेह है। हिंट, विशेष प्लेयर फैक्टर से प्रभावित। डार्क नाइट्स में आपके रेप्यूटेशन पॉइंट्स कम हो गए हैं। हिंट, विशेष प्लेयर फैक्टर से प्रभावित। डार्क नाइट्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप में गिरावट आई है। विहान का दिल फिर बैठ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और यह बहुत गलत है। अध्याय 409 डिलेमा। विहान के चेहरे के भावों में हल्का सा बदलाव देखकर एली आयर ने धीमी आवाज में कहा, विहान, क्या तुमने गलती से किसी को नाराज कर दिया है? विहान ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसने काफी लोगों को नाराज किया था। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह सही है। अगर पहले एम्बुश के समय उसे केवल कुछ अंदाजे थे, तो विहान ने वर्तमान में उनकी पुष्टि कर ली थी।
चाहे शुरुआत में जब उसकी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति काट दी गई थी, उस समय जब पहाड़ की तलहटी में उसकी ट्रांसपोर्टेशन टीम पर हमला किया गया था, या डार्क नाइट्स के साथ उसकी कम होती फ्रेंडशिप, उसके दिमाग में केवल एक ही संदिग्ध आया था। विहान ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, ये फेडरेशन है, वे भी गुप्त रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। विहान ने मूल रूप से सोचा था कि फेडरेशन के साथ उसका रिश्ता काफी अच्छा था। इसके अलावा फेडरेशन ने हमेशा जनता के सामने ये घोषणा की थी कि वे सभी प्रमुख गेमिंग यूनियंस का फ्रेंडली कंपटीशन में भाग लेने के लिए स्वागत करते हैं। इसलिए विहान ने नहीं सोचा था कि फेडरेशन पर्दे के पीछे कुछ कर रही थी। विहान के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। कालिया फेडरेशन द्वारा अक्सर ओछे हथकंडे अपनाने के बारे में सही था। वे वास्तव में बेशर्म है। कुछ भी हो, मेन स्टोरी लाइन के इतने आकर्षक होने के कारण यह आश्चर्य की बात होगी कि फेडरेशन इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार हो जाए। धोखा खाने के बाद विहान ने इसके बजाय अपनी लड़ने की भावना को उमड़ते हुए महसूस किया। हालांकि चूंकि फेडरेशन ने स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ कदम उठाया था, इसलिए उसे यामिनी चतुर्वेदी और 2 अन्य जासूसों से छुटकारा पाना था। एली ने विहान का कंधा थपथपाते हुए उत्साहजनक स्वर में कहा, तुम क्या सोच रहे हो भाई? डरो मत, मैं तुम्हारी तरफ हूं। अगर कोई खबर होगी तो मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगा, विहान ने कृतज्ञता से कहा। धन्यवाद। विहान ने मेन स्टोरी लाइन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। कार्ट और टायरेंट फॉर्म्स के साथ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ले जाना बहुत आसान था। टायरेंट्स ने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वाले बक्सों को पहाड़ की तलहटी में वापस ले जाने के लिए बार बार पहाड़ की ढलान पर आना जाना किया। फिर पहाड़ की तलहटी में स्कैवेंजर आर्मी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बड़े ट्रकों के माध्यम से हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया गया। मूल रूप से विहान आशावादी था कि वह एक रात में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का परिवहन पूरा कर सकेगा। दुर्भाग्य से उसने पिछले एम्बुश में 5 बड़े ट्रक खो दिए थे, इसलिए परिवहन की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद वह इसे एक रात में पूरा न कर पाए। विहान ने अपना सिर घुमाया और पूछा, एली, क्या तुम्हारे पास अभी भी यहाँ कोई बड़े ट्रक हैं? मुझे और उधार देने के बारे में क्या ख्याल है? दृश्य बदलता है। फेडरेशन हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट 7। देर रात ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के डिस्ट्रिक्ट 7 का हेडक्वार्टर्स पूरी तरह से रोशन था। वे विफल हो गए थे। हर्षित पुरोहित ने तरुण यादव द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट को आगे पीछे देखा। हर्षित ने मन ही मन सोचते हुए अचरज से कहा, ज़ॉम्बी टीम, सैकड़ों लिकर्स, 20 से अधिक टायरेंट्स। यह एक साधारण ज़ॉम्बी टीम नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से उन्नत ज़ॉम्बीज की एक टीम थी जिनकी युद्ध शक्ति उनके साधारण समकक्षों से अधिक थी। डिस्ट्रिक्ट 7 के प्रमुख गेम गिल्ड्स द्वारा बनाई गई प्लेयर्स की छोटी टीम कमोबेश जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थी और पहले ही झटके में ढह गई। रिपोर्ट की पंक्तियों को देखकर हर्षित को लगा जैसे उसका दिल धीरे धीरे बैठ रहा हो। इस स्नाइपर ऑपरेशन की योजना उसके द्वारा पर्दे के पीछे से बनाई गई थी। न केवल ये सफल नहीं हुआ, बल्कि इसके कारण डिस्ट्रिक्ट 7 में प्रमुख गेम गिल्ड्स के कई एलीट प्लेयर्स का भी नुकसान हुआ। हर्षित ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो विहान की ताकत के बारे में जितना अधिक जानता था, उतना ही अधिक असहज महसूस करता था। विहान की वर्तमान ताकत के आधार पर डिस्ट्रिक्ट 7 के गेम गिल्ड्स के प्लेयर्स के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल होगा। हर्षित अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाता रहा, जिससे लयबद्ध आवाजें आ रही थी। गार्ड चौहान डर के मारे एक तरफ खड़ा था। वो जानता था कि उंगली थपथपाना हर्षित की आदत थी। हर बार जब हर्षित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता तो वह ऐसा ही छोटा सा काम करता। कुछ देर बाद थपथपाना बंद हो गया। हर्षित ने गंभीर आवाज में पुकारा, चौहान। चौहान ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। हर्षित ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के डिस्ट्रिक्ट 7 के प्लेयर विहान ने फेडरेशन के नियमों का उल्लंघन किया है और गेम में स्कैवेंजर आर्मी में शामिल हो गया है। हर्षित ने कुछ देर सोचा और आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि विहान तुरंत स्कैवेंजर आर्मी से पीछे हट सकता है। सजा देते समय फेडरेशन विहान द्वारा एंटी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन का विरोध करने में दिए गए योगदान पर विचार करेगी। ये सामान्य विचार है। किसी को एक बयान का मसौदा तैयार करने और उसे भेजने के लिए कहो, चौहान ने दृढ़ता से कहा। हाँ। हर्षित ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार विहान ने अभी अभी डिस्ट्रिक्ट 7 में प्रवेश किया था और उसकी पकड़ कमजोर थी। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट 7 ने पहले ही डार्क नाइट्स पर 90% से अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया था। बयान जारी होने के बाद विहान के पास 2 विकल्प थे। पहला, वो स्कैवेंजर आर्मी से वापस हटने का विकल्प चुन सकता था। इस तरह विहान की मेन स्टोरी लाइन रुक जाएगी। डार्क नाइट्स के भीतर अपनी काफी पकड़ पर भरोसा करते हुए हर्षित को विश्वास था कि वह विहान को मेन स्टोरी लाइन से पूरी तरह से अलग कर सकता है। भले ही विहान वापस न हटने का विकल्प चुने, ये ठीक था। इस तरह फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट 7 के पास विहान के खिलाफ कार्रवाई करने का एक वैध कारण होगा। दृश्य बदलता है। सेंट्रल स्क्वायर, एज क्रीक टाउन।
मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से भरे ट्रकों के पहले बैच को एज क्रीक टाउन के सेंट्रल स्क्वायर में वापस लाते हुए विहान ने देखा कि रोशन के नेतृत्व वाली सेना पूरी जीत के साथ वापस आ गई थी। दिन के दौरान रोशन ने न केवल लेफ्टवे गेमिंग गिल्ड के सदस्यों को पीटा, बल्कि उसने लगातार 3 सर्वाइवर्स शेल्टर्स को भी गिरा दिया। वर्तमान में रोशन स्क्वायर में सेना के सदस्यों को बाहर से लूटे गए मटेरियल्स को व्यवस्थित करने का निर्देश दे रहा था। कई घायल स्कैवेंजर आर्मी के सदस्य स्क्वायर में लेटे हुए थे। वे अपनी सहनशक्ति को फिर से भरने और अपनी चोटों से उबरने के लिए वॉलआउट पोशन पर निर्भर थे। रोशन ने दूर से विहान को देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। दिन की जीत ने रोशन को बहुत खुश कर दिया था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, विहान, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। तुम्हारा पोशन काफी अच्छी चीज है। हमने आज शानदार वापसी की है, रोशन ने आक्रामक रूप से घोषणा करते हुए आगे कहा। इन दिनों शेल्टर में बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स इकट्ठा हो गए हैं और वे ऑटोमेटिक राइफल्स से लैस हैं। उन्हें लगता है कि वे उन कबाड़ धातुओं से स्कैवेंजर आर्मी को रोक सकते हैं। हाँ, कचरों का झुंड। कल सुबह हम एक और अचानक हमला करेंगे। हम शेष बचे कुछ शेल्टर्स को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और उनका सारा सामान लूट लेंगे। तुम यहां रहकर शांति से पोशंस बना सकते हो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जब रोशन बात कर रहा था, वो उत्साह के साथ आगे बढ़ा। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, विहान, मैं जानता हूं कि वो ओजस कल सुबह कुछ आसपास के क्षेत्रों में नए बने वॉलआउट पोशंस वितरित करेगा। जब समय आए तो तुम ध्यान रखना और मेरे लिए उच्च गुणवत्ता वाले कुछ बक्से तैयार करना, विहान ने सहजता से जवाब दिया। कोई समस्या नहीं। हिंट, रोशन के साथ आपकी फेवरेबिलिटी रेटिंग में काफी वृद्धि हुई है। हिंट, स्कैवेंजर आर्मी में आपके रेप्यूटेशन पॉइंट्स बढ़ गए हैं। विहान ने थके हुए स्वर में मन ही मन कहा, डार्क नाइट्स में मेरे रेप्यूटेशन पॉइंट्स कम हो गए हैं, लेकिन स्कैवेंजर आर्मी में बढ़ गए हैं। जासूस सच में हरकत में आ रहे हैं। उसने स्क्वायर के चारों ओर देखा। यामिनी चतुर्वेदी और अन्य 2 फेडरेशन प्लेयर्स अभी भी स्क्वायर के कोने में थे, नजर रखे हुए थे। उन तीनों ने विहान की नजर देखी और एक ही समय में अपने सिर झुका लिए। एक पल विचार करने के बाद विहान ने सिर हिलाया और कहा, ओह हाँ रोशन, पोशंस के उत्पादन में एक छोटी सी समस्या है। मैं कुछ चीजों में मेरी मदद करने के लिए सेना से कुछ लोग उधार लेना चाहता हूं, रोशन ने लापरवाही से कहा। बेशक, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। तुम सीधे उन्हें तुम्हारी मदद करने के लिए व्यवस्थित कर सकते हो। रोशन को बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब तक वो कुछ नहीं बल्कि बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले वॉलआउट पोशंस प्राप्त कर सकता था, वो विहान को दर्जनों सदस्यों को भी जुटाने देने के लिए तैयार था। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। विहान ने मन ही मन विचार करते हुए सोचा, अब मैं यामिनी और फेडरेशन के अन्य 2 कमीनों के साथ मौत का खेल कैसे खेलूं? क्या उन्हें एक दिन के लिए पोशन मेकिंग के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स छांटने को कहकर? नहीं, वे पोशंस के फॉर्मूले को लीक कर सकते हैं। क्या उन्हें पूरे दिन जंगल में लकड़ी के लट्ठे ले जाने को कहूं? या शायद उन्हें फेडरेशन की सैन्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहूं? विकल्प के तौर पर क्या मुझे उन्हें साधारण प्लेयर्स शेल्टर्स पर हमला करने के लिए भेजना चाहिए? जब विहान अपना गुस्सा निकालने के तरीके से संघर्ष कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने गेम हिंट्स तेजी से ताजा हो गए। हिंट, आपको गेम कैबिन से एक जरूरी संदेश मिला है। संदेश की सामग्री कुछ बहुत बड़ा हुआ है। भगवान, जब भी आपको मौका मिले जल्दी से ऑफलाइन आएं और इसके बारे में चर्चा करें। गेम हिंट देखकर विहान ने त्योरियां चढ़ाईं। वो पोशन मेकिंग वेयरहाउस लौट गया और ऑफलाइन हो गया। अध्याय 410, काउंटर मेजर। विहान चौधरी को मोहित मल्होत्रा का स्पष्टीकरण सुनकर मजा आ गया। उसने मन ही मन सोचा, वे मुझे गुप्त रूप से खत्म करने में विफल रहे, इसलिए अब वे इसे सार्वजनिक रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। विहान ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, स्वेच्छा से स्कैवेंजर आर्मी से खुद को हटा लूं? अन्यथा मुझे फेडरेशन के खतरनाक लोगों की सूची में जोड़ा जा सकता है और यहां तक कि फेडरेशन द्वारा वांटेड होने के जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। मोहित बहुत चिंतित था। उसने एक विचार के साथ आते हुए चिंतित स्वर में कहा, भगवान, हंसो मत। हमें जल्दी से कोई तरीका सोचना होगा। गेम में डिस्ट्रिक्ट 7 का फेडरेशन बहुत शक्तिशाली है। उनसे आमने सामने लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा एक बार जब डिस्ट्रिक्ट 7 वास्तव में आपके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है, तो वास्तविक दुनिया में फेडरेशन की इंस्पेक्शन टीम आ सकती है और आपको बलपूर्वक दूर ले जा सकती है। आप सतह पर स्कैवेंजर आर्मी से वापस हटने के लिए सहमत क्यों नहीं हो जाते, लेकिन वास्तव में वैसा ही करते हैं जैसा आप चाहते हैं? दूसरे शब्दों में, उनसे आमने सामने लड़ने के बजाय आप पर्दे के पीछे उनकी अवहेलना कर सकते हैं। विहान ने गंभीरता से विचार किया और कहा, इसमें डिस्ट्रिक्ट 7 की मेन स्टोरी लाइन शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फेडरेशन हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। यदि हम इस कदम पर पीछे हटते हैं
तो हमें अनगिनत कदम पीछे हटना होगा। जब तक मैं सर्वर 7 की मेन स्टोरी लाइन के लिए प्रतियोगिता से वापस नहीं हटता, फेडरेशन मुझे नहीं छोड़ेगी। हम वास्तव में उनकी इतनी स्पष्ट रूप से अवहेलना करने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। बस इतना है कि सतह पर आज्ञा मानने की चाल बहुत आसानी से पकड़ी जाएगी। मोहित ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विहान को लगा कि उसके पास सर्वर 8 की देखभाल करने का समय नहीं है। उसने कुछ देर सोचा और कहा, हम बस कुछ दिनों के लिए टालमटोल करेंगे और देखेंगे कि उसका अगला कदम क्या है। हालांकि हमें सर्वर 8 की प्रिजन के बारे में सावधान रहना होगा। नाम के लिए सर्वर 8 को नॉर्थ रिवर हेवी इंडस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि फेडरेशन को डिस्ट्रिक्ट 8 के लिए परेशानी खड़ी करने का कोई बहाना न मिल सके। मोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी से यह खबर जारी करवाऊंगा और घोषणा करवाऊंगा कि नॉर्थ रिवर हेवी इंडस्ट्री अस्थायी रूप से आपके साथ सहयोग से पीछे हट जाएगी। इसके अलावा मुझे चौथे चाचा से संपर्क करना होगा और उन्हें जल्दी वापस बुलाना होगा ताकि फेडरेशन की इंस्पेक्शन टीम हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे सके। विहान ने एक लड़ाके की तरह अपनी कलाई रगड़ते हुए आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, वैसे भी फेडरेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फेडरेशन की प्रतिष्ठा के बावजूद उन्हें पहले नाइट आउल द्वारा इतनी बुरी स्थिति में पीटा गया है। उनकी ताकत बिल्कुल भी उतनी महान नहीं है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा जिस चीज को प्राप्त करने के लिए फेडरेशन इतना प्रयास कर रही है वो बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। गेम की मेन स्टोरी लाइन के बारे में विहान की वर्तमान समझ अभी भी बहुत अस्पष्ट थी। वो जानता था कि अंतिम इनाम गेम की दुनिया का स्वामित्व था, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि अंतिम स्वामित्व में वास्तव में क्या शामिल है। हालांकि चूंकि फेडरेशन स्वामित्व के लिए इतनी बेशर्म हो सकती थी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली चीज होनी चाहिए। मोहित ने उत्साह से कहा, ठीक है। कुछ पल के लिए मोहित का भी खून खौलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या हुआ अगर यह फेडरेशन है? क्या वे सब भी सिर्फ प्लेयर्स नहीं हैं? ये देखते हुए कि वो और विहान एक टीम के रूप में इतनी दूर आ गए थे, मोहित को विहान पर पूरा भरोसा था। इस प्रकार वह फेडरेशन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। मोहित ने आगे कहा, डिस्ट्रिक्ट 8 को मुझ पर छोड़ दें। हमारी नॉर्थ रिवर हेवी इंडस्ट्री एक बड़ा व्यवसाय है। हमारे साथ परेशानी मोल लेने से पहले फेडरेशन को 2 बार सोचना होगा। साथ ही भगवान, फेडरेशन की इंस्पेक्शन टीम आपको ढूंढते हुए आ सकती है। अगले 2 दिनों तक यहां रहना अधिक सुरक्षित है। जब वे दोनों चर्चा कर रहे थे, तभी विहान के सेल फोन की घंटी बजी। विहान ने फोन उठाते हुए पूछा, चेतन चौहान? चेतन चौहान ने चिंतित स्वर में पूछा, विहान, क्या तुम ठीक हो? चेतन ने अभी कुछ समय पहले डिस्ट्रिक्ट 7 द्वारा जारी किया गया नोटिस देखा था। उसने तुरंत अपने साथियों को उनके मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए डांटा, फिर विहान को फोन किया। इतने लंबे समय तक विहान के साथ बातचीत करने के बाद वह विहान के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस तरह की धमकी भरी घोषणा के साथ यह एक चमत्कार होगा यदि विहान अपना सिर झुकाकर और आज्ञाकारी रूप से स्कैवेंजर आर्मी से वापस हट जाए। भले ही वह सतह पर दबाव में वापस ले ले, वह निश्चित रूप से पर्दे के पीछे सभी प्रकार की ओछी चालें चलेगा। सार्वजनिक रूप से हो या निजी तौर पर, चेतन विहान को एक दुश्मन के रूप में देखने के लिए बहुत अनिच्छुक था। विहान ने अपने कंधे उचकाए और शांत स्वर में कहा, सौभाग्य से यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह अभी भी नियंत्रण में है। चेतन ने अपना सिर खुजाते हुए झिझकते हुए कहा, वह मैं ये कहना चाहता था कि फेडरेशन द्वारा जारी की गई घोषणा डिस्ट्रिक्ट 7 के नाम पर जारी की गई थी। विहान ने सहजता से जवाब दिया, मैं समझता हूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संगठनात्मक इच्छा व्यक्तिगत इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। चेतन ने गंभीरता से जानकारी देते हुए कहा, मैंने बस कुछ दोस्तों से इस मामले पर ध्यान देने के लिए कहा था। डिस्ट्रिक्ट 7 इस बार मजाक नहीं कर रहा है। उन्होंने पहले ही अपने सुपीरियर्स को आप पर प्रतिबंध सौंप दिया है और गेम में स्कैवेंजर आर्मी पर हमला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट 7 के प्लेयर यूनियंस के साथ सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। एक दोस्त ने मुझे यह भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट 7 की फेडरेशन ने विशेष रूप से टायरेंट्स का मुकाबला करने के लिए एज क्रीक टाउन के क्षेत्र में बड़े आकार के हथियारों का परिवहन शुरू कर दिया है। विहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। मूल रूप से टायरेंट्स और वॉलआउट पोर्शंस के साथ डिस्ट्रिक्ट 7 के गिल्ड प्लेयर्स से निपटना बच्चों का खेल था। अब जब फेडरेशन इसमें शामिल हो गई थी तो यह थोड़ा परेशानी भरा हो गया था। विहान की चुप्पी को सुनकर फोन के दूसरे छोर पर चेतन लंबे समय तक हिचकिचाता रहा। फिर उसने आगे कहा, विहान, तुम डिस्ट्रिक्ट 8 में वापस क्यों नहीं आ जाते? जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट 8 में हूं, मैं गारंटी देता हूं कि तुम डिस्ट्रिक्ट 8 में सुरक्षित रहोगे। विहान ने नाखुश होकर जवाब दिया, कम ऑन, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 7 की फेडरेशन नहीं है? चीजें अभी तक इतनी गंभीर स्थिति में नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा ऐसी घोषणा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हें कल निकाल दिया जा सकता है?
जब समय आए तो मेरी प्रिजन में आ जाना। जब तक मैं, विहान, प्रिजन में हूं, मैं गारंटी देता हूं कि तुम ठीक रहोगे। चेतन एक पल के लिए निःशब्द रह गया, लेकिन उसने राहत भी महसूस की। उसे लगा कि चूंकि विहान ऐसे समय में भी मजाक कर सकता है, इसलिए वो संभवतः ठीक कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सही बात है, वो हमेशा से ही बेफिक्र रहा है। विहान ने बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद, मुझे अभी कुछ काम है, अगली बार फिर बात करते हैं। फोन रखने के बाद विहान ने बगल में खड़े मोहित को देखा। मोहित ने उत्सुक नजरों से विहान को देखा और पूछा, स्थिति कैसी है? विहान ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट 7 की फेडरेशन पहले ही स्कैवेंजर आर्मी से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट 7 के प्रमुख प्लेयर गिल्ड्स के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रही है। फेडरेशन का अंतिम लक्ष्य संभवतः मेरी मेन स्टोरी लाइन को रोकना है। मोहित ने उदास भाव प्रकट करते हुए पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई योजना है? विहान ने अपना सिर झुकाकर विचार करते हुए बुदबुदाया। दुश्मन की ताकत फिर से बढ़ गई थी। चीजों को संतुलित करने के लिए उसे अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका सोचना पड़ा। ज़ॉम्बी क्लोन्स की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास उन्हें अपग्रेड करने का समय नहीं था। वर्तमान में इंस्टीट्यूट पूरी तरह से फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट पर शोध करने पर केंद्रित था। वॉलआउट पोशन के बारे में वो संभवतः पोशन के प्रभावों को बेहतर बनाने का तरीका खोजने की कोशिश कर सकता था और बदले में स्कैवेंजर आर्मी की समग्र ताकत को बढ़ा सकता था। इस विचार पर विहान की आंखें चमक उठी। स्कैवेंजर आर्मी का कमांडर वरुण कुलकर्णी, जिसने वॉलआउट पोशन पर शोध और उत्पादन किया था, मीटियोराइट कंपनी में एक वरिष्ठ शोधकर्ता भी था। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से पोषण के प्रभावों में सुधार करना बहुत मुश्किल था, कम समय में तो बात ही छोड़ दें। इसलिए विहान को ऐसे तरीकों पर विचार करना पड़ा जो अपेक्षाकृत अवैज्ञानिक थे। विहान को एहसास हुआ और उसने मन ही मन कहा, अकल्ट, पोषणोलॉजी। विहान ने सोचा कि माधव को कुछ पोषणोलॉजी जाननी चाहिए। हालांकि माधव इस समय विला में नहीं था। विहान ने छोटी रूही के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, जिसे उसने दिन में अध्ययन कक्ष में देखा था। ओह हाँ, क्या अभी भी वह नहीं थी? मैं उस शीर्ष छात्र की मदद ले सकता हूं जिसने अध्ययन कक्ष की लगभग सभी किताबें पढ़ ली हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए विहान तुरंत उठा और पोषण को बेहतर बनाने में मदद मांगने के लिए छोटी रूही के अतिथि कक्ष की ओर दौड़ा। इस बीच मोहित अभी भी गहन सोच में था। जब उसने विहान को बाहर दौड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत उसका पीछा किया और पुकारते हुए पूछा, विहान, आप कहां जा रहे हैं? विहान ने जल्दी से जवाब दिया, किसी को ढूंढने। मोहित ने चिंतित स्वर में पीछे से कहा, हम आधी रात को बाहर जा रहे हैं? क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? आप अभी वांटेड लिस्ट में हो सकते हैं और इंस्पेक्शन ब्यूरो द्वारा पीछा किया जा सकता है। सावधान रहें। तो दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां विहान चौधरी के सामने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 7 के बड़े गिल्ड्स ही नहीं, बल्कि पूरी फेडरेशन भी खड़ी हो चुकी है। लेकिन विहान ने भी हार मानने के बजाय अकल्ट और पोषणोलॉजी की ताकत से वॉलआउट पोषण को और भी शक्तिशाली बनाने की नई योजना तैयार कर ली है। क्या छोटी रूही सच में विहान की इस असंभव योजना को सफल बना पाएगी? क्या नया वॉलआउट पोषण आने वाली जंग का पूरा पासा पलट देगा? और क्या फेडरेशन, स्कैवेंजर आर्मी और विहान के बीच होने वाला युद्ध डिस्ट्रिक्ट 7 का इतिहास बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में शुरू होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध। मिलते हैं अगले वीडियो में।